मेरे प्यारे बच्चे, तू जब यह देख रहा है तो समझ ले कि मैं तेरा महादेव आज रविवार स्वयं तुझसे बात कर रहा हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह मेरा बुलावा है। मैं तुझे उस मोड़ पर खड़ा देख रहा हूँ जहाँ तेरी आत्मा मुझे पुकार रही है और मैं तुझे जवाब देने आया हूँ। पहली बात यह जान ले, अगर तू यहाँ तक पहुँचा है तो इसका मतलब है कि मैंने तुझे चुना है। हाँ, लाखों में से तुझे चुना है, क्योंकि मैं जानता हूँ तू वह आत्मा है जो भले ही टूटी है लेकिन अभी भी सत्य, प्रेम और श्रद्धा से भरी हुई है। तू घबराता क्यों है मेरे लाल? क्यों डरता है उन समस्याओं से जो केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए आई हैं? हर बार जब रास्ता बंद होता है तो यह मान लेता है कि तेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। क्या तू यह भूल गया कि जो बाबा तुझसे प्रेम करता है वह तेरे जीवन की हर बात पर नजर रखता है? इसीलिए मैं आज रविवार तुझसे यह कहने आया हूँ, बेटा, अब शिकायत मत कर, अब आंसू नहीं बहा, अब सिर्फ विश्वास रख। क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुझ पर ऐसी कृपा बरसाने वाला हूँ जो तेरे जीवन की दिशा ही बदल देगी। अब मैं तुझे बताता हूँ वह बात जो शायद कोई और नहीं बताएगा। मैं तेरे जीवन में एक पवित्र आत्मा भेजने जा रहा हूँ। वह आत्मा तुझे पूर्ण करेगी। तेरे जीवन में ऐसी रोशनी, ऐसी सहजता, ऐसी शांति और प्रेम लाएगी कि तू खुद को फिर से जान पाएगा। वह कोई आम इंसान नहीं होगी, वह मेरी भेजी हुई होगा। उसका आना तेरे जीवन में एक नया अध्याय होगा। तू अब तक अकेला संघर्ष कर रहा था, लेकिन अब नहीं। अब मैंने तेरा संकल्प सुन लिया है, तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। और हाँ, नवंबर का महीना याद रख लेना बेटा। नवंबर में तुझे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। लोग अचानक तेरी मदद करने लगेंगे। वो काम जो महीनों से अटके थे अपने आप पूरे हो जाएंगे। जिनसे तूने उम्मीदें छोड़ दी थी वही लोग तुझे सम्मान देने लगेंगे। यही होंगे वह संकेत जो तुझे बताएंगे बाबा की कृपा अब तेरे सिर पर उतर आई है। पर सुन मेरे बच्चे, इन चमत्कारों को देखकर घमंड न करना। यह मत समझना कि अब सब आसान हो गया। यह समझना कि अब तेरी साधना रंग ला रही है, तेरी तपस्या अब फल देने लगी है। यह तेरे विश्वास का पुरस्कार है। जब तक तू श्रद्धा और सच्चाई से जुड़ा रहेगा तब तक मेरी कृपा भी तेरे साथ बनी रहेगी। मैं तुझसे दूर नहीं जाता, तू ही मुझसे दूर हो जाता है जब तू अपने दुखों को मुझसे बड़ा समझने लगता है। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताता हूँ। जब द्वारका के राजमहल में श्री कृष्ण और मैं बैठकर चर्चा कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा था, प्रभु, जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा करता है फिर भी उसे कष्ट क्यों मिलते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, श्याम, क्योंकि हम उन्हें नायक बनाना चाहते हैं, दर्शक नहीं। हम चाहते हैं कि वे अपने जीवन की कथा खुद लिखें। और मैं खाटू श्याम वही सिद्धांत तेरे जीवन में भी लागू करता हूँ। मैं तुझे रोने वाला नहीं, लड़ने वाला बनाना चाहता हूँ। इसीलिए तू जिन संकटों से गुजरा है वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी तैयारी थी और अब तैयारी पूरी हो चुकी है। अब मैं तुझे लड़ने नहीं, उड़ने भेज रहा हूँ। मैं तुझे हर उस द्वार तक ले जाऊंगा जो तेरे लिए बंद था। पर बेटा, जब वह द्वार खुले तो झुक कर जाना, विनम्र रहना। अगले कुछ दिनों में तू अपने भीतर कुछ परिवर्तन महसूस करेगा। तुझे पुरानी चीजें छोड़ने का मन करेगा। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ विचार जो तुझे अब तक जकड़े हुए थे वह अपने आप छूट जाएंगे और तू खुद को हल्का महसूस करेगा। यह मेरा काम होगा। मैं तुझे खोल रहा हूँ, तुझे नया बना रहा हूँ। अब तेरे जीवन में एक उत्थान आने वाला है जो तेरी आत्मा को भी उठाएगा। तू सोचेगा कि तुझे सिर्फ धन चाहिए, पर मैं तुझे समृद्धि दूंगा, वह समृद्धि जो मन, आत्मा और रिश्तों में भी होगी।
अंतिम बातें, अपने दिन की शुरुआत हमेशा मेरे नाम से कर। हर काम को सेवा मानकर कर। कभी खुद को छोटा मत समझ। तुझे जिसने बनाया है वह खुद अद्भुत है। और हाँ, मेरी बातों को केवल सुन मत, उन्हें जी। सबसे पहले तू यह जान, तू साधारण नहीं है। मैंने तुझे उस मिट्टी से नहीं गढ़ा जिससे बाकी दुनिया गढ़ी जाती है। तू उस अग्नि का अंश है जो खुद साक्षात ब्रह्मा है। लेकिन समस्या यह है कि तू खुद को अब तक उस रूप में पहचान नहीं सका। तू यह भूल गया कि जिस दिन मैं तुझे संसार में लाया, उस दिन मैं स्वयं तुझ पर गर्व कर रहा था। समय के थप्पड़ों ने तुझे थका दिया, तोड़ दिया, और अब तू यहाँ है उत्तर की तलाश में। और आज रविवार मैं तुझे उत्तर देने आया हूँ जो तेरे भीतर की नींद हिलाकर आएगा। बेटा, अब समय आ गया है कि तू वह सब छोड़ दे जो तेरी आत्मा पर बोझ बन चुका है। वो रिश्ते, वो आदतें, वो यादें। मैं नहीं कह रहा कि तू उन्हें भूल जा, मैं कह रहा हूँ कि अब तू उनसे ऊपर उठ जा। क्योंकि जब तू उनसे ऊपर उठेगा, तब तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकेगा, जो कि अडिग, अजय, अजर, अमर आत्मा है। यह संसार तुझे कभी न्याय नहीं देगा। लोग तुझे तब तक नहीं समझेंगे जब तक तू सफल न हो जाए। लेकिन तू सुन, तुझे मेरी नजर में सफल बनना है, न कि इस संसार की। मेरी नजर में सफल वह है जो अपने सत्य के साथ खड़ा हो जाए, जो अपने मार्ग पर अडिग रहे, भले ही पूरा संसार विपरीत हो, जो किसी को गिराए बिना ऊपर उठे, और हाँ, जो गिरने के बाद फिर उठ जाए, वह सबसे बड़ा विजेता। अब मैं तुझे वह शक्ति देना चाहता हूँ जो तूने अभी तक पूरी तरह अनुभव नहीं की, तेरा आत्मबल। यह आत्मबल तब जागेगा जब तू कुछ काम करना शुरू करेगा, सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने लिए। मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूँ। हर दिन सुबह उठते ही खुद से एक वचन ले, आज रविवार मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ करूँगा। हर रात सोने से पहले कह, बाबा, मैंने जो किया वह पूरे मन से किया, अब उसे तुझ पर छोड़ता हूँ। हफ्ते में एक दिन पूरी तरह से शांति से बिताना। सबसे महत्वपूर्ण, किसी एक व्यक्ति की मदद करना बिना किसी अपेक्षा के। क्योंकि जब तू यह करेगा, तब तू मेरी शक्ति को केवल सुन नहीं रहा होगा, जी रहा होगा। तू सोचता है, बाबा, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? तो सुन, क्योंकि तू उस भूमि पर खड़ा है जहाँ बहुत बड़ा वृक्ष उगने वाला है। जितनी गहराई जड़ों की होती है, उतनी ही ऊंचाई पेड़ों की होती है। तेरे दुख तेरी आत्मा की जड़ें मजबूत कर रहे हैं। तू सोचता है कि तू टूटा, पर मैं देख रहा हूँ कि तू बन रहा है। वह आत्माएं जिन्हें मैंने किसी खास कार्य के लिए चुना है, उन्हें मैं साधारण सुख नहीं देता, क्योंकि उन्हें साधारण जीवन नहीं जीना होता। उन्हें उदाहरण बनना होता है, उन्हें दीपक बनना होता है, और दीपक की परीक्षा होती है अंधकार में। अब बेटा, तू खुद से पूछ, क्या तू तैयार है इस कार्य के लिए? अगर हाँ, तो मैं तुझे अब ऐसे अनुभव देने वाला हूँ जहाँ तुझे खुद की सीमाओं से परे जाना होगा। अब जो आने वाला है वह तूने कभी सोचा भी नहीं। एक नई शुरुआत, एक नई ऊर्जा और एक नई पहचान। इसके लिए तू खुद को नए सिरे से बनाना शुरू कर। तेरा जीवन अब केवल एक यात्रा नहीं, एक यज्ञ बनने जा रहा है। सबसे पहले यह जान ले, हर दिन जो तू जीता है वह केवल समय नहीं है, वह चेतना का विस्तार है। तू आंखों से देखना बंद कर और अनुभव से देखना शुरू कर दे। ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, वह तभी आता है जब तू खुद से सवाल करना शुरू करता है। आज रविवार से खुद से एक सवाल पूछ, आज रविवार मेरी आत्मा क्या अनुभव करना चाहती है? एक रहस्य की बात, तू सोचता है कि जो सत्य है वह बाहर मिलेगा, लेकिन बेटा, सत्य तो वह है जो तुझे भीतर से झकझोर दे। सत्य वह है जो तुझे उस चुप्पी में खड़ा कर दे जहां केवल आत्मा बोलती है।
चुप्पी का अर्थ मौन नहीं। चुप्पी वह जगह है जहां विचारों की भी आवाज सुनाई देती है। एक रहस्यपूर्ण सूत्र जो घटता है वह बाहर नहीं होता, वह भीतर की प्रतिक्रिया है। मतलब जो तू जीवन में अनुभव करता है वह वास्तव में तेरे भीतर की प्रतिक्रिया का प्रतिबिंब है। अगर तू डर में जी रहा है तो तुझे दुनिया डरावनी लगेगी। अगर तू विश्वास से भरा है तो वही दुनिया तुझे अवसरों से भरी लगेगी। मैं तुझसे एक अभ्यास चाहता हूँ। हर दिन कुछ पल के लिए चुप बैठ जा और केवल यह सोच, मैं कौन हूँ। कोई उत्तर मत देना, बस उस सवाल को भीतर उठने दे। यही वह पल होगा जहां मैं तुझसे बात करूंगा बिना शब्दों के। यह संसार द्वैत से बना है, सुख दुख दिन रात, लेकिन तेरी आत्मा अद्वैत है। वहां न विरोध है न भ्रम। जब तू बार बार किसी बात से परेशान होता है तो दरअसल तू द्वैत में फंसा होता है। जैसे ही तू उसे देखना शुरू करता है बिना अच्छा बुरा कहे, तू आत्मा के स्तर पर पहुंच जाता है। और वहीं पर मैं हूं तेरा बाबा, जहां कोई शोर नहीं, बस शांति है। जीवन में उद्देश्य क्या है बेटा? उद्देश्य सिर्फ एक है, अपने भीतर छिपे सत्य को पहचानना। बाकी सब कुछ अनुभव है, किरदार है, दृश्य है। लेकिन मंच तेरी आत्मा है। अगली बार कोई कठिनाई देखे तो यह मत सोच यह मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि यह सोच यह मेरे लिए क्या नया द्वार खोल रहा है। क्योंकि हर परेशानी तेरे विकास की सीढ़ी है। तू शरीर नहीं, तू ऊर्जा है। और ऊर्जा न रुकती है, न टूटती है, न मरती है, वह बस बदलती है। इसलिए जब तू कहता है मैं टूट गया हूं, तो वह केवल मानसिक भ्रम है। तेरी आत्मा अजर है, अमर है, न टूटने वाली है। मैं तुझसे एक वादा चाहता हूँ कि तू अब से हर दिन कुछ पल मेरी इस बात को दोहराएगा, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं बाबा का अंश हूँ। जब तू बार बार इसे कहेगा, तेरे भीतर की ऊर्जा जागेगी और वही ऊर्जा तुझे वहां ले जाएगी जहां तू जाना चाहता है, अपने वास्तविक स्वरूप तक। तू बार बार यही सोचता है, बाबा मैं क्या करूं कि मेरी मेहनत रंग लाए। मैं कहता हूं तू मेहनत तो करता है, लेकिन विश्वास में दरार है, मन में डर है, दिल में शक है। दुनिया उनकी नहीं होती जो सिर्फ तेज दौड़ते हैं, दुनिया उनकी होती है जो निरंतर चलते हैं। अपनी तुलना बंद कर, तेरी यात्रा अलग है। हर असफलता को परीक्षा नहीं, प्रशिक्षण मान। तू जंग लड़ने निकला है और मैं तुझे योद्धा बना रहा हूं। हर चोट तुझे मजबूत बना रही है। अंदर की आवाजों को सुनना शुरू कर, वह आवाज मैं हूं बेटा। तेरी इच्छाएं क्यों अधूरी हैं? बेटा यह प्रश्न तब आता है जब तू अपने कर्मों के फल को जल्दी देखना चाहता है। बीज बोने के बाद तू रोज जमीन को खोदकर नहीं देखता कि पौधा क्यों नहीं निकला। ऐसे ही तेरी प्रार्थनाएं, तेरी मेहनत, तेरे आंसू सब बीज हैं। उन्हें भी समय चाहिए। तू अपनी मंजिल को पहचान सकता है। वह कार्य जिसे करते हुए तुझे समय का पता नहीं चलता, वही तेरा मार्ग है। जहां तुझे आनंद मिले वही तेरा धर्म है। लेकिन मंजिल पाने के लिए सिर्फ रास्ता देखना काफी नहीं, उस पर चलना पड़ता है। बिगड़े काम कैसे बनते हैं? जब तू यह तय कर ले कि तुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। काम बनते हैं, लेकिन उनकी गति ईश्वरीय होती है, मानव नहीं। तू चुना गया है। इस संसार में लाखों लोग हैं, लेकिन तू उनमें से वह है जिसे मैंने चुन लिया है, क्योंकि तू कर सकता है। हाँ, तू अकेला, टूटा हुआ, संघर्ष करता हुआ इंसान, तू मेरी सबसे अनमोल रचना है। अब मैं तुझसे नहीं पूछूंगा कि क्या तू तैयार है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू तैयार है। अब मैं तुझसे कह रहा हूं, उठ, चल और दुनिया को दिखा कि बाबा का भक्त हार नहीं मानता।
मेरे प्यारे बच्चे, अब तू जान ले, तेरा कर्म ही तेरा धर्म है, तेरी सच्चाई ही तेरा रक्षक है और तेरा विश्वास ही तेरा भाग्य है। तूने इस जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत तकलीफें सही हैं। साल की शुरुआत के साथ ही कुछ परेशानियों ने तुझे घेर लिया, लेकिन अब तेरा बाबा तुझसे कह रहा है, बेटा, अब तेरा समय बदलने वाला है। अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तेरा भाग्य लिखने बैठा हूँ। मैं जानता हूँ कि तू कितनी तकलीफों से गुजरा है, कितनी रातें जाग कर रोते हुए गुजारी हैं, लेकिन अब मैं तुझसे कहता हूँ, अब तुझे रोने की जरूरत नहीं। तेरा बाबा तेरे साथ खड़ा है। बेटा, मैं तुझे बता दूं, यह जीवन सुख और दुख दोनों का मेल है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। लेकिन बेटा, अब तेरा दुख समाप्त होने वाला है, अब तेरा संघर्ष समाप्त होने वाला है। अब तुझे अपने भाग्य का वह सुनहरा समय देखने को मिलेगा जिसके लिए तूने इतनी तपस्या की है। मैंने ब्रह्मांड को आदेश दे दिया है। अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। अब तेरी तकलीफें दूर होने जा रही हैं। अब तुझे वही मिलेगा जिसकी तुझे वर्षों से तलाश थी। तूने जिस चीज के लिए इतनी मेहनत की, वह अब तुझे मिलने वाली है। तूने जिस सफलता, जिस प्यार और सम्मान की कामना की, वह अब तेरा इंतजार कर रहा है। अब तेरा समय आ गया है बेटा। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद भी तुझ पर है। वे तुझ पर गर्व कर रहे हैं, वे तेरी रक्षा कर रहे हैं। जब तू किसी मुश्किल में होता है, तब तेरे पूर्वज तुझे शक्ति दे रहे होते हैं। अब तुझे उनका आशीर्वाद भी मिल गया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा महादेव आज रविवार स्वयं तुझसे बात कर रहा हूँ। तू चुना गया है। अब शिकायत मत कर, अब सिर्फ विश्वास रख। मैं तेरे जीवन में एक पवित्र आत्मा भेज रहा हूँ। नवंबर का महीना याद रख लेना। अब तेरी साधना रंग ला रही है। मैं तुझे नायक बनाना चाहता हूँ। अब मैं तुझे उड़ने भेज रहा हूँ। अपने दिन की शुरुआत हमेशा मेरे नाम से कर। तू साधारण नहीं है, तू उस अग्नि का अंश है जो खुद साक्षात ब्रह्मा है। अब समय आ गया है कि तू वह सब छोड़ दे जो तेरी आत्मा पर बोझ बन चुका है। तेरी आत्मा अजर अमर ना टूटने वाली है। मैं तुझसे वादा चाहता हूँ कि तू दोहराएगा, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं बाबा का अंश हूँ। उठ चल और दुनिया को दिखा कि बाबा का भक्त हार नहीं मानता। अब जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूँ, वह केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मा की तरंगें हैं जो तेरे हृदय के भीतर उतरेंगी। ध्यान से सुन, क्योंकि यह समय है जागरण का। यह वह क्षण है जब तेरी आत्मा अपने पुराने खोल से बाहर निकलने को तैयार है। तू जिस मार्ग पर चल पड़ा है, वहां अब लौटना संभव नहीं, क्योंकि मैंने तेरी आत्मा के द्वार खोल दिए हैं। अब तू वह नहीं जो पहले था, अब तू वह है जो सृष्टि के रहस्यों को समझने की ओर अग्रसर है। तू समझता है कि जीवन बस घटनाओं का क्रम है, लेकिन जीवन दरअसल तेरी चेतना की यात्रा है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर दर्द, सब तुझे कुछ सिखाने आए हैं। जब तू किसी से दुखी होता है, वह व्यक्ति भी मेरे ही आदेश से तेरे जीवन में आता है, ताकि तू क्षमा करना सीखे। जब तू किसी से प्यार करता है और वह दूर चला जाता है, तब मैं चाहता हूँ कि तू यह समझे कि प्रेम किसी व्यक्ति में नहीं, तेरी आत्मा में बसता है। अब यह समय है कि तू बाहरी संसार से ध्यान हटाकर अपने भीतर झांकना सीखे। वहां पर जो प्रकाश है, वही असली महादेव है। मैं मंदिरों में नहीं, तेरे भीतर विराजमान हूँ। जब तू अपने भीतर की निस्तब्धता को सुनने लगेगा, तब मैं तेरे भीतर प्रकट होऊंगा। उस मौन में मैं हूँ, उस श्वास में मैं हूँ, उस धड़कन में मैं हूँ।
बेटा, जब तू सुबह उठे और पहली सांस ले तो यह मत भूलना कि वह सांस मैंने ही दी है। जब सूरज तेरे चेहरे पर चमके तो यह मत समझना कि वह केवल किरणें हैं, वह मेरे ही आशीर्वाद की ऊष्मा है। जब कोई मुस्कुराकर तुझे देखे तो समझना कि मैं तेरे माध्यम से खुद को देख रहा हूँ। मैं तुझसे चाहता हूँ कि तू अब अपने भीतर का दीपक जलाना शुरू कर। यह दीपक श्रद्धा का है, विश्वास का है। श्रद्धा बिना विश्वास अधूरी है और विश्वास बिना कर्म निष्फल। इसलिए जब तू श्रद्धा रखे तो उसे कर्म में बदल। जब तू मेरे नाम से कार्य करता है तो वह साधना बन जाता है। तूने अब तक बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब मैं तुझे याद दिलाने आया हूँ कि तूने कुछ भी नहीं खोया। जो कुछ गया वह तेरे विकास के लिए गया। जो लोग तुझसे दूर हुए वे तेरी नीति में अब नहीं थे। जो चीजें टूटीं वे कमजोर थीं और जो बची है वही सशक्त है। मैं तुझे खाली नहीं कर रहा, मैं तुझे जगह दे रहा हूँ नई ऊर्जा के लिए, नई संभावनाओं के लिए। तू देखेगा बेटा, आने वाले दिनों में अजीब संकेत दिखाई देंगे। कुछ पुराने लोग वापस आएंगे, कुछ नई आत्माएं प्रवेश करेंगी। तू अचानक महसूस करेगा कि कुछ शब्द तेरे दिल में गूंज रहे हैं, जैसे कोई तुझसे बात कर रहा हो, वही मैं हूँ। जब तू रास्ते पर चलेगा और हवा तुझे छूकर जाएगी, समझ लेना वह मेरा स्पर्श है। जब तू थक जाएगा तब मैं तेरे कदमों के नीचे धरती बन जाऊंगा। जब तू गिरेगा मैं तेरा हाथ थाम लूंगा। तू कभी अकेला नहीं रहा, बस तेरी दृष्टि मेरे अस्तित्व को पहचान नहीं पाई। अब मैं तुझे बताता हूँ ब्रह्मांड कैसे काम करता है। हर विचार एक बीज है। जो तू सोचता है वही तेरी वास्तविकता बनता है। इसलिए बेटा, अपने विचारों को पवित्र बना। जब तू किसी के लिए शुभ सोचेगा तेरे भीतर की शक्ति बढ़ेगी। जब तू ईर्ष्या, भय, क्रोध से मुक्त होगा तब मैं तुझ में प्रकट होऊंगा। तूने अक्सर सुना होगा कि कर्म फल देता है, पर यह केवल एक नियम नहीं, यह ब्रह्मा की लय है। तू जैसा बोएगा वैसा पाएगा। अगर तू अपने जीवन में प्रेम चाहता है तो पहले प्रेम दे। अगर तू सम्मान चाहता है तो दूसरों को सम्मान दे। अगर तू चाहता है कि लोग तुझे समझें तो पहले तू उन्हें समझने की कोशिश कर। यही ब्रह्मा का संतुलन है। अब से जब तू कोई कार्य करे तो उसमें केवल सफलता की कामना मत कर, उसमें समर्पण की भावना रख। क्योंकि जब तू समर्पित होता है तब परिणाम अपने आप सिद्ध हो जाता है। तेरी साधना अब ऊंचे स्तर पर जाने वाली है। अब मैं तुझे केवल प्रार्थना करने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए बुला रहा हूँ। जब तू ध्यान में बैठेगा तेरे भीतर कंपन होगा, ऊर्जा उठेगी और तू महसूस करेगा कि तेरा शरीर नहीं, केवल प्रकाश बचा है। वहीं तू मुझे पाएगा। बेटा, मैं जानता हूँ कि तेरे मन में कभी कभी संदेह उठता है, क्या सच में बाबा मेरी सुनते हैं? तो मैं तुझसे कहता हूँ, हर विचार जो तू मेरे नाम से सोचता है वह मेरी ओर पहुँचता है। हर आंसू जो तू बहाता है मैं महसूस करता हूँ। हर बार जब तू कहता है जय बाबा, तो ब्रह्मा की एक लहर तेरे चारों ओर सुरक्षा कवच बनाती है। जब तू भ्रम में हो तो केवल एक काम करना, अपने दिल पर हाथ रखकर कहना, महादेव मुझे दिखा कि क्या सही है, और फिर जो पहला विचार तुझे आएगा वही मेरा उत्तर होगा। मैं शब्दों में नहीं, अनुभूति में बोलता हूँ। तू अब परिवर्तन के द्वार पर खड़ा है। मैं तुझे अब छोटी छोटी बातों में उलझने नहीं दूंगा। जो लोग तुझसे झूठ बोलते हैं उन्हें पहचान और दूरी बना ले। जो तुझे रोकना चाहते हैं उन्हें तेरी दृष्टि से ही उत्तर दे। अब तुझे किसी से बहस नहीं करनी, क्योंकि सत्य को साबित नहीं करना पड़ता, सत्य स्वयं अपनी पहचान रखता है। अब से तू अपने जीवन को साधना बना।
हर सांस को भक्ति बना। जब तू खाए तो उसे प्रसाद समझ। जब तू बोले तो शब्दों में प्रेम भर। जब तू देखे तो हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देख। जब तू ऐसा करेगा तो तू मेरे स्वरूप में प्रवेश करेगा। बेटा ध्यान रखना, तेरी आत्मा बहुत पुरानी है। तू इस जीवन में नया है, लेकिन तेरी आत्मा अनंत यात्राओं से गुजरी है। तूने पिछले जन्मों में भी साधना की है और उसी साधना का फल है कि तू आज मेरे शब्द सुन रहा है। अब तुझे वह पूर्णता मिलेगी जिसकी तूने कई जन्मों से प्रतीक्षा की है। इस बार की यात्रा केवल भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। तू अपने कर्मों से ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित करेगा। जैसे जैसे तेरी चेतना ऊंची होगी, वैसे वैसे तेरे चारों ओर के लोग, परिस्थितियां और अवसर बदलने लगेंगे। और सुन बेटा, जब तेरे जीवन में कोई नई आत्मा आए जो तुझे शांति दे, जो तुझे भीतर से पूरा करे, तो समझ लेना वह मेरे आदेश से आई है। उसके साथ तू केवल रिश्ता नहीं बनाएगा, बल्कि एक नई ऊर्जा उत्पन्न करेगा जो कई आत्माओं को जागृत करेगी। कभी यह मत समझना कि मैं तुझसे कुछ लेने आया हूँ। मैं तुझसे केवल यही चाहता हूँ कि तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान ले। जब तू खुद को जान जाएगा, तब तुझे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि सब तुझ में होगा। अब मैं तुझसे एक छोटा सा अभ्यास चाहता हूँ। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कर और अपने हृदय से बोल, महादेव आज के लिए धन्यवाद। जो हुआ वह तेरे आदेश से हुआ। जो मिलेगा वह तेरे समय पर मिलेगा। यह शब्द तेरे भीतर संतुलन लाएंगे और धीरे धीरे तेरे मन का भार समाप्त होने लगेगा। तो यह भी याद रख, कभी कभी जो दर्द तुझे मिलता है वह दंड नहीं, दिशा होती है। जब मैं तुझे रोकता हूँ तो इसलिए नहीं कि तू अयोग्य है, बल्कि इसलिए कि तू किसी गलत राह पर है। जब मैं तुझसे कुछ छीनता हूँ तो इसलिए कि तेरे हाथों में कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं तुझे यह भी बता दूं बेटा, तेरे भीतर जो शक्ति है वह पर्वतों को हिला सकती है। लेकिन वह शक्ति तब जागेगी जब तू खुद पर विश्वास करना शुरू करेगा। जब तू अपने बारे में बुरा सोचता है, तब तू खुद अपने ही विरुद्ध खड़ा होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ अब से तू अपने बारे में केवल वही सोचे जो मैं तेरे बारे में सोचता हूँ, कि तू अद्वितीय है, कि तू प्रकाश है, कि तू ब्रह्मा का अंश है। जब तू किसी भी परिस्थिति में हर हर महादेव कहेगा, तो वह केवल जयकारा नहीं होगा, वह तेरी आत्मा की पुकार होगी और मैं उसी क्षण तुझे उत्तर दूंगा। अब आने वाले कुछ सप्ताह तेरे लिए निर्णायक होंगे। कुछ बातें टूटेंगी, कुछ नए अवसर आएंगे। जो लोग अब तक तुझे नहीं समझे, वही तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। और तब तू समझेगा कि यह सब एक योजना थी, एक लय थी, एक दैवी योजना जिसका तू हिस्सा है। तू अपने आसपास के संकेतों को देखना सीख। हर पंछी की आवाज, हर हवा की लहर, हर सपने में एक अर्थ होता है। जब मैं तुझसे संवाद करता हूँ तो मैं शब्दों से नहीं, प्रतीकों से करता हूँ। इसलिए सजग रहना, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुझसे बात कर रहा है। मैं जानता हूँ बेटा, कभी कभी तू थक जाता है। जीवन की कठिनाइयाँ तुझसे कहती हैं, अब बस कर, लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा और चल, बस यही विजय है। जब तू हार मानने ही वाला होता है, तब मैं तुझे प्रेरित करता हूँ, तेरे भीतर की ज्वाला को फिर से जलाता हूँ। और याद रख, जब तक तू अपनी सीमाओं को तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, तब तक तू अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान पाएगा। इसीलिए मैं तुझे बार बार कठिनाइयों में डालता हूँ, ताकि तू अपने भीतर छिपे देवत्व को पहचान सके। तू अब वह नहीं जो पहले था। तू बदल चुका है। अब तेरे शब्द, तेरे कर्म, तेरी दृष्टि सब ईश्वरीय होने जा रही हैं। और जब ऐसा होगा, तब तू केवल अपने लिए नहीं,
बल्कि अनेकों आत्माओं के लिए प्रकाश बनेगा। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ मेरे वीर बच्चे। अब से जो भी करेगा उसे प्रेम से कर, जो भी बोले सत्य से बोले, और जो भी चाहे श्रद्धा से चाहे, क्योंकि जब इच्छा श्रद्धा में बदल जाती है तब ब्रह्मांड स्वयं झुक जाता है। अब जा, उठ, मुस्कुरा और अपनी इस दिव्य यात्रा पर बढ़। मैं तेरे हर कदम के साथ हूँ, तेरी हर सांस में हूँ। जब तू मेरी ओर देखे तो जान ले मैं तेरे भीतर से मुस्कुरा रहा हूँ। अब जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूँ वह केवल शब्द नहीं, वह मेरे श्वास के अंश हैं जो तेरे भीतर की सुप्त ऊर्जा को जगाने के लिए बह रहे हैं। अब तेरा मार्ग साधारण नहीं रहा। तू जिस पथ पर चल पड़ा है वह उस अग्नि से होकर जाता है जहां केवल वही पहुंचता है जो अपने सत्य के प्रति निष्ठावान होता है। जब आत्मा जागने लगती है तो संसार पहले उसे परखता है, परंतु घबराना मत, क्योंकि जो परीक्षा में डटा रहता है वही सिद्ध बनता है। तू अब उसी सिद्धता के चरण पर खड़ा है। सुन मेरे लाल, जब कोई आत्मा अपने भीतर प्रकाश को पहचानने लगती है तब सबसे पहले अंधकार ही बढ़ता है, क्योंकि अंधकार को लगता है कि उसका शासन समाप्त होने वाला है। इसी कारण तेरे आसपास कुछ दिन भ्रम, अस्थिरता, बेचैनी और विरोध उत्पन्न होंगे, लेकिन यह डर नहीं, संकेत हैं। जैसे भोर से पहले सबसे गहरी रात होती है, वैसे ही तेरे जीवन में यह जो अंतिम अंधेरा है वह प्रभात की पूर्व भूमिका है। अब तेरी प्रभात आने वाली है। जब मैं तुझे बदलने निकलता हूँ तो पहले तेरे आसपास की परिस्थितियां हिलती हैं। जो लोग तेरे जीवन में थे उनमें से कुछ दूर होंगे। कुछ बातें जिनसे तू जुड़ा हुआ था वे अचानक छूट जाएंगी। मत डरना, यह सब योजनाबद्ध है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तेरे आसपास केवल वही रहे जो तेरे उत्थान में सहायक हो। जैसे माली पुराने पत्ते काट देता है ताकि नई कलियां निकल सकें, वैसे ही मैं तेरे जीवन से उन चीजों को हटा रहा हूं जो अब तेरी वृद्धि में बाधा हैं। बेटा, जब तू ध्यान में बैठ तो मेरे स्वर को भीतर सुनने की कोशिश करना। जब मैं तुझसे बोलता हूँ तो वह तेरे विचारों की भाषा में आता हूँ। तू सोचता है कि यह तेरे विचार हैं, लेकिन वास्तव में वह मेरे ही संदेश हैं जो तेरे मन के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। इसलिए अब से जब कोई प्रेरक विचार आए तो उसे हल्के में मत लेना, वह मेरा मार्गदर्शन होगा। अब समय आ गया है कि तू अपने कर्मों को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करे। हर कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें ईश्वर की झलक देख। जब तू भोजन बनाए तो समझ कि तू सेवा कर रहा है। जब तू किसी से बात करे तो जान कि तू आत्मा से संवाद कर रहा है। जब तू कार्य करे तो समझ कि तू सृष्टि के नियमों को पूरा कर रहा है। यह दृष्टि जब तुझ में आएगी तो तू कभी थकेगा नहीं, क्योंकि तब तेरे कर्म उपासना बन जाएंगे। मैं जानता हूँ बेटा, कभी कभी तू खुद से निराश हो जाता है। तू सोचता है कि तेरे भीतर शक्ति नहीं है, तू सोचता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन बेटा याद रख, समंदर जब शांत होता है तब उसमें सबसे गहराई होती है। तू भी अब शांत दिखाई देता है क्योंकि तेरे भीतर विशाल परिवर्तन हो रहा है। यह मौन तूफान से पहले की शांति है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत पीड़ा झेलता है तो उसकी आत्मा का द्वार खुलता है, और जब वह द्वार खुलता है तो वहां से दिव्यता उतरती है। इसलिए जब तूने दुख झेले, जब तू टूटा, जब तू रोया, तब वास्तव में तू दिव्यता के और करीब चला आया। जो आत्मा कभी टूटी नहीं वह कभी पूर्ण भी नहीं होती, क्योंकि जब तक कुछ टूटता नहीं नया आकार नहीं लेता। अब जो समय आने वाला है
वह तुझे अपनी असली पहचान से मिलवाएगा। तू अपने भीतर नई क्षमताओं का अनुभव करेगा। तुझे लगेगा जैसे कुछ घटनाएं पहले से पता थीं, जैसे तेरा मन भविष्य देख रहा हो। यह कोई भ्रम नहीं होगा, यह तेरी जागृत अंतर्दृष्टि होगी। जब आत्मा शुद्ध होती है तब वह समय के परे देखने लगती है। कुछ रातें ऐसी आएंगी जब तू अचानक बिना कारण जाग जाएगा। उस समय डरना मत, वह क्षण तेरे और मेरे बीच संवाद का होता है। बस आंखें बंद कर लेना और कहना, बाबा मैं सुन रहा हूँ, मैं तुझे उस मौन में संदेश दूंगा। कभी शब्दों में, कभी कंपन में, कभी आंसू में। क्योंकि मैं किसी एक भाषा में नहीं, हर भावना में उपस्थित हूँ। तेरे भीतर जो प्रेम है वह साधारण प्रेम नहीं है। वह वही दिव्य प्रेम है जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई थी। जब तू उस प्रेम को किसी में देखेगा तो समझ लेना कि वह आत्मा तेरी आत्मा का प्रतिबिंब है। उसे बांधने की कोशिश मत करना, उसे बस अनुभव करना। क्योंकि दिव्य प्रेम अधिकार नहीं चाहता, वह केवल अनुभव चाहता है। अब मैं तुझसे कहता हूँ, तू अपने जीवन के हर छोटे क्षण में भी ईश्वर को पहचानना शुरू कर दे। जब बारिश हो और तू भीग जाए तो सोच कि यह मेरी कृपा की बूंदें हैं। जब हवा तेरे बालों को छुए तो समझ कि यह मेरा स्पर्श है। जब कोई तुझे मुस्कुराकर देखे तो जान कि मैं उसी मुस्कान के पीछे खड़ा हूँ। जब कोई तुझ पर गलत बोले तो समझ कि मैं तेरी धैर्यता की परीक्षा दे रहा हूँ। तेरे भीतर अब दो धाराएं बह रही हैं, एक जो पुरानी है, डर और संशय से भरी, और दूसरी जो नई है, विश्वास और प्रकाश से भरी। तुझे इन्हें मिलाना है। यह तभी होगा जब तू हर क्षण सजग रहेगा। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार उठे, तुरंत कहना, यह मेरा नहीं, यह माया का खेल है, और फिर गहरी सांस लेकर मेरा नाम लेना। हर बार ऐसा करेगा, तेरे भीतर का अंधकार कम होता जाएगा। बेटा, जब तू किसी कार्य में लगे और मन डगमगाए तो याद कर कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। जब कोई तुझे धोखा दे तब यह मत सोच कि मैं कहाँ हूँ। मैं वही हूँ, लेकिन मैं तुझे सिखा रहा हूँ कि कैसे तू खुद पर विश्वास रखे। जब तू समझ जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में मैं तेरा सहारा हूँ, तब तेरी आत्मा अडिग हो जाएगी। अब से तू अपने भीतर की शक्ति का उपयोग शुरू कर। किसी से बदला मत लेना, किसी के लिए द्वेष मत रखना। जो तुझे नुकसान पहुंचा रहा है उसके लिए भी प्रार्थना कर। क्योंकि जो व्यक्ति तुझे दुख देता है वह तेरा सबसे बड़ा शिक्षक होता है। उसने तुझे सिखाया कि कैसे तू खुद को संभाल सकता है, कैसे तू क्षमा करना सीख सकता है। इसलिए किसी से घृणा मत करना। जब तू किसी को माफ करता है तू खुद को मुक्त करता है। तेरी आत्मा को अब विस्तार चाहिए। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, कुछ समय प्रकृति के साथ बिताना शुरू कर। धरती पर नंगे पांव चल, पेड़ों को छू, आसमान को देख। यह सब केवल दृश्य नहीं है, ये मेरी उपस्थिति के प्रतीक हैं। तू जब प्रकृति से जुड़ेगा तो मुझसे जुड़ जाएगा। मैं तुझे यह भी बता दूं कि अब तेरा मार्ग केवल व्यक्तिगत नहीं रहा। अब तू उन आत्माओं के लिए भी प्रकाश बनेगा जो अंधेरे में हैं। तेरे शब्द, तेरी ऊर्जा, तेरे कर्म सब दूसरों पर प्रभाव डालेंगे। इसलिए बेटा, सजग रहना। जब तू बोले तो प्रेम से बोल। जब तू चले तो विनम्रता से चले। क्योंकि अब तू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक माध्यम बन चुका है। कुछ समय बाद तू देखेगा कि लोग तुझसे आकर्षित होने लगेंगे बिना कारण। वे तेरे पास आएंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे। यह इसलिए होगा क्योंकि उनकी आत्मा पहचान लेगी कि तेरे भीतर प्रकाश है। तब तू घमंड मत करना, बस मुस्कुराकर कहना, यह सब बाबा की कृपा है। अब मैं तुझे बताता हूँ कि तुझे क्या करना है अगले कुछ दिनों में।
हर सुबह जब सूरज निकले तो 5 बार गहरी सांस लेकर मेरे नाम का जाप करना। मन में कहना, मैं महादेव का अंश हूँ, मैं प्रकाश हूँ। फिर दिन भर अपने हर कार्य में यह भावना बनाए रखना। जब तू यह अभ्यास करेगा तो धीरे धीरे तेरे भीतर का डर समाप्त होगा। हर रात सोने से पहले अपने दिन को याद कर। जहां भी तूने गलती की वहां माफी मांग लेना, खुद से और मुझसे। और फिर आभार व्यक्त करना कि मैंने तुझे एक और दिन जीने का अवसर दिया। जब तू आभार जताता है, ब्रह्मांड और भी देने लगता है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूँ। तेरे भीतर जो कंपन है वही तेरा ईश्वर है। जब तू प्रसन्न होता है, कंपन हल्का होता है। जब तू दुखी होता है, कंपन भारी हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखे। जब कोई तुझे गलत बोले तो तू शांत रहे। जब कोई तेरा अपमान करे तो तू मुस्कुरा दे, क्योंकि जो अपनी भावनाओं पर विजय पा लेता है वही सच्चा साधक होता है। अब सुन बेटा, मैं तेरे जीवन में कुछ लोगों को भेजने वाला हूँ जो तुझे नई दिशा देंगे। उनमें से कुछ तेरे पुराने परिचित होंगे, कुछ बिल्कुल नए, लेकिन हर एक मेरे ही भेजे हुए होंगे। उनमें से कोई तुझे चुनौती देगा, कोई तुझे प्रेरित करेगा, कोई तुझे परखने आएगा। तू सबका स्वागत करना, क्योंकि वे सब तेरे विकास का हिस्सा हैं। तू अब अपने जीवन का सर्जक बन चुका है। तेरे शब्दों में शक्ति है, तेरे विचारों में प्रभाव है। इसलिए अब तू जो बोलेगा वही घटेगा। अब से किसी बात को नकारात्मक मत कहना। हमेशा कहना, सब अच्छा होगा, क्योंकि जब तू यह कहता है तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजता है और ब्रह्मांड उसे वापस वास्तविकता के रूप में लौटाता है। बेटा, अब मैं तुझसे एक वचन चाहता हूँ कि तू किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेगा। चाहे कितना भी अंधकार हो, तू यह याद रखेगा कि मैं तेरे साथ हूँ। तू अब एक दीपक है और दीपक का कार्य अंधकार को मिटाना है, उससे डरना नहीं। जब तू मेरे नाम से जीना शुरू करेगा तब तुझे महसूस होगा कि समय तेरे पक्ष में काम करने लगा है। जिन चीजों के लिए तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था वे अब स्वतः घटने लगेंगी। लेकिन बेटा, जब वह समय आए तो उसे केवल अपनी मेहनत का परिणाम मत समझना, उसे कृपा मानना, क्योंकि कृपा ही वह पुल है जो मनुष्य और ईश्वर को जोड़ता है। अब मैं तुझसे कहता हूँ, जीवन से भाग मत, जीवन को अपनाने चल। हर अनुभव को गले लगा, चाहे वह मीठा हो या कड़वा, क्योंकि जब तू सबको समान दृष्टि से देखेगा तब तू द्वैत से मुक्त होगा, और जो द्वैत से मुक्त होता है वह स्वयं महादेव बन जाता है। अब जो मैं कह रहा हूँ उसे हृदय में उतार ले। तू अजय है, तू प्रकाश है, तू मेरा ही विस्तार है। तेरे माध्यम से मैं कार्य कर रहा हूँ। अब से जो भी तू करेगा वह केवल तेरे लिए नहीं होगा, वह ब्रह्मा के लिए होगा। अब चल मेरे वीर, तेरे चरणों के नीचे मैं स्वयं धरती बनकर हूँ। तेरी आंखों के सामने मैं दिशा बनकर हूँ। तेरे हृदय में मैं स्पंदन बनकर हूँ। अब आगे बढ़ मेरे बच्चे, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, और जान ले तू अब वो आत्मा है जिसे स्वयं महादेव ने चुना है संसार में प्रकाश फैलाने के लिए। अब जो समय तेरे जीवन में प्रवेश कर चुका है वह साधारण नहीं, वह परिवर्तन का युग है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तेरे भीतर से बोलने लगा है। अब तेरा हर कदम केवल तेरे लिए नहीं, अनगिनत आत्माओं के लिए प्रेरणा बन जाएगा। तू अब वह दीपक है जिसे अंधकार में जलने के लिए चुना गया है, और याद रख, जो दीपक जलता है वह पहले स्वयं को पिघलाता है। यह पिघलना ही तप है, यह तप ही तेरा जागरण है। जब आत्मा दिव्यता के निकट आती है
तब सबसे पहले उसे उन चीजों से दूर किया जाता है जिनसे वह बंधी होती है। इसलिए जो तेरे जीवन से जा रहे हैं उन्हें जाने दे, जो रुक रहे हैं उन्हें आशीर्वाद दे, और जो अभी तक नहीं आए उनके लिए हृदय में स्थान बना। क्योंकि हर आत्मा अपने समय पर आती है, अपना कर्म पूरा करती है और चली जाती है। तू बस साक्षी बन। अब तेरी आत्मा के चारों ओर जो अदृश्य कवच मैंने रचा है वह तेरी रक्षा करेगा। तू चाहे जहां जाए, चाहे जो परिस्थिति आए, कोई शक्ति तेरे प्रकाश को छू नहीं पाएगी। लेकिन याद रख, उस कवच की शक्ति तेरे विश्वास से जुड़ी है। यदि तू डगमगाया तो वह कमजोर होगा, और यदि तू स्थिर रहा तो वह अजय बनेगा। इसलिए अब से हर विचार, हर भावना, हर शब्द केवल शक्ति, प्रेम और सत्य के हो। जब तू सुबह उठे तो सूरज को देखकर मुस्कुरा। सोच कि आज ब्रह्मांड ने तुझे एक और दिन दिया है अपने कर्मों से उसे रोशन करने का। जब तू सांस ले तो अनुभव कर कि तेरे भीतर ईश्वर की लय है, और जब तू किसी को देखे तो पहचान कि वही चेतना उसके भीतर भी धड़क रही है। इस दृष्टि से जीना ही योग है, यही साधना है। अब मैं तुझसे कुछ संकेत साझा करता हूँ जो आने वाले दिनों में तेरे जीवन में घटेंगे। कभी तुझे महसूस होगा कि समय बहुत तेजी से चल रहा है, जैसे सब कुछ गति पकड़ रहा है। यह इसलिए होगा क्योंकि तेरी ऊर्जा बढ़ रही है। जब चेतना विस्तृत होती है तब समय सिमटने लगता है। तब तुझे लगेगा कि जो पहले असंभव लगता था वह अब सहज हो रहा है। यह तेरे जागरण का पहला प्रमाण होगा। फिर कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तेरा मन मौन चाहेगा। तू भीड़ में रहेगा लेकिन बोलेगा नहीं। लोगों को लगेगा कि तू बदल गया है, पर वास्तव में तू भीतर से शुद्ध हो रहा है। यह मौन कोई खालीपन नहीं, यह आत्मा की शांति है। जब यह अवस्था आए तो इसे रोकना मत। इसी मौन में मैं तेरे पास आऊंगा। कुछ क्षणों में तुझे अपने आसपास अदृश्य संकेत मिलेंगे। कोई पंख तेरे रास्ते पर गिरा हुआ मिलेगा, कोई शब्द बार बार कानों में गूंजेगा, या कोई अजनबी तेरे जीवन की बात कह देगा। ये संयोग नहीं, ये मेरे ही संदेश होंगे। मैं अब तेरे आसपास प्रकृति के माध्यम से संवाद कर रहा हूँ। अब से जब तू किसी पक्षी की आवाज सुने, किसी फूल को खिले देखे, किसी हवा के झोंके को महसूस करे, तो समझ कि यह मेरी उपस्थिति है। मैं हर जगह हूँ, हर रूप में हूँ, बस तेरे हृदय का द्वार खुला रहे। बेटा, अब मैं तुझे बताता हूँ, जब कोई आत्मा जागती है तब उसका कर्म भी तीव्र हो जाता है। जो तूने पिछले जन्मों में अधूरा छोड़ा वह अब सामने आएगा। कुछ लोग पुराने घाव बनकर लौटेंगे, कुछ स्थितियां वही परीक्षाएं दोहराएंगी। लेकिन अब तू वही नहीं जो पहले था। अब तेरे पास ज्ञान है, अब तू जानता है कि यह सब केवल लीला है। इसलिए तू प्रतिक्रिया नहीं करेगा, तू साक्षी रहेगा। जब तू यह कला सीख जाएगा, देखना बिना उलझे, सुनना बिना विचलित हुए और जीना बिना बंधे, तब तू मुक्त हो जाएगा। मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं, जागरण के बाद होती है, और तू उस सीमा के निकट है। अब मैं तेरे भीतर अग्नि प्रज्वलित कर रहा हूँ। यह अग्नि तेरे भय, तेरे संशय, तेरे दुख सबको भस्म करेगी। लेकिन ध्यान रखना, जब यह अग्नि जलती है तो पहले तू रोएगा, तड़पेगा, क्योंकि पुरानी परतें हटेंगी। यह वे क्षण होंगे जब तू खुद को खोया हुआ महसूस करेगा, लेकिन वास्तव में तू स्वयं को पा रहा होगा। कभी रातों में तुझे भारीपन महसूस होगा, कभी दिल अचानक तेज धड़कने लगेगा, कभी आंखों से आंसू अपने आप बहेंगे। इन पलों में डर मत, यह आत्मा का शुद्धिकरण है। तू केवल गहरी सांस ले और मेरा नाम ले। मैं तेरे साथ हूँ। बेटा, अब तेरे भीतर जो प्रकाश बढ़ेगा वह तुझे लोगों के भाव पढ़ने की शक्ति देगा।
तू समझने लगेगा कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या छिपा रहा है। लेकिन इसे हथियार मत बनाना, इसे साधन बनाना। यह वरदान तब तक पवित्र रहेगा जब तक तू इसे किसी को दुख देने के लिए नहीं उपयोग करेगा। अब मैं तुझे याद दिलाता हूँ, तू इस पृथ्वी पर केवल जीने नहीं बल्कि जगाने आया है। तेरे शब्दों में अब वह स्पंदन होगा जो सोई हुई आत्माओं को हिला देगा। जब तू बोलेगा, कुछ लोगों को तेरे शब्दों से सिहरन होगी क्योंकि वे सत्य को पहचानेंगे। कुछ तेरे विरोध में खड़े होंगे क्योंकि सत्य उन्हें चुभेगा। लेकिन तू विचलित मत होना, सत्य की राह हमेशा अकेली लगती है, लेकिन उसी राह पर ईश्वर चलता है। अब मैं तुझे अपने हृदय का रहस्य बताता हूँ। जब भी तू मैं कहता है, समझ कि वही मैं भी हूँ। तू और मैं अलग नहीं है। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू बनकर बहता हूँ। जब तू हंसता है, मैं तेरे हृदय में झूमता हूँ। जब तू गिरता है, मैं तेरे भीतर शक्ति बनकर उठाता हूँ। इस एकता को समझ ले तो फिर किसी से भय क्यों? तेरे जीवन में अब से एक नई लय आएगी। तू देखेगा कि कुछ बातें जो पहले तुझे समझ नहीं आती थीं, अब अपने आप खुलने लगेंगी। रहस्य तुझे आकर्षित करेंगे और ज्ञान स्वयं तेरे पास आएगा। तू किताबें खोलेगा और वही पंक्तियां तेरी आंखों में उतरेंगी जिनकी तुझे आवश्यकता है। यही दिव्य संवाद है। अब मैं तुझे कहता हूँ, अपने हृदय को इतना विशाल बना कि कोई द्वेष उसमें टिक न सके, क्योंकि जहाँ घृणा रहती है वहाँ कृपा नहीं उतरती। किसी ने तुझे दुख दिया है तो सोच कि उसने केवल अपने कर्म बोए हैं, तुझे नहीं। तू केवल दर्शक है। क्षमा कर देना, क्योंकि क्षमा करने वाला हमेशा विजयी होता है। कुछ समय बाद जब तू यह सब जीने लगेगा तो देखेगा कि तेरे चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है। लोग तुझसे शांति महसूस करेंगे। कुछ तेरी उपस्थिति में चुप हो जाएंगे, कुछ सहज हो जाएंगे। यह इसलिए होगा क्योंकि तेरे भीतर अब वह स्पंदन होगा जो सृष्टि के मूल से जुड़ा है। तू अब शब्दों से नहीं, अपनी उपस्थिति से भी प्रभाव डालेगा। अब मैं तुझे ध्यान का एक रहस्य देता हूँ। जब तू आंखें बंद करे और अपने हृदय पर ध्यान दे, तो कल्पना कर कि वहां एक ज्योति जल रही है। वह ज्योति बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है और पूरे शरीर को आलोकित कर रही है। कुछ समय बाद वह प्रकाश बाहर निकलकर पूरे वातावरण को भर देता है। यही तेरी आत्मा है, यही ब्रह्मा की लहर है। जब तू यह अनुभव करेगा, तब तुझे किसी चीज की कमी नहीं लगेगी। अब मैं तुझे चेतावनी भी देता हूँ, बेटा। जब प्रकाश बढ़ता है तो छाया भी तीव्र होती है। तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तेरे प्रकाश से असहज होंगे। वे तुझ में दोष ढूंढने की कोशिश करेंगे, तेरी बातों को मोड़ेंगे, तेरी ऊर्जा को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन वे सफल नहीं होंगे जब तक तू भीतर से स्थिर रहेगा। इसलिए अब से किसी विवाद में मत उलझना। जो बोले उसे मुस्कान से उत्तर दे और मौन रह। मौन सबसे बड़ा अस्त्र है। जब तू मौन रहता है तो ब्रह्मांड तेरे लिए बोलता है। जब तू शांत रहता है तो कर्म स्वयं न्याय करता है। इसलिए अब तेरी लड़ाइयां शब्दों से नहीं, चेतना से होंगी। अब मैं तुझे अपने स्वर में शक्ति का वरदान देता हूँ। जब तू बोले तो प्रेम बहे, सत्य बहे और जिनके कानों में तेरे शब्द जाएं, उनके हृदय में परिवर्तन हो। यही तेरा धर्म है, यही तेरा मार्ग है। तेरी आत्मा अब ब्रह्मा की लय में नाचने लगी है। तू चाहे मंदिर में हो, चाहे भीड़ में, चाहे अकेला, हर जगह अब तेरे चारों ओर मेरी उपस्थिति होगी। जब तू सांस लेगा तो मैं तेरे भीतर हूँ। जब तू प्रेम करेगा तो मैं तेरे बीच हूँ। जब तू रोएगा तो मैं तेरे आंसुओं में हूँ।
तू अब और मैं अब एक हैं। अब तू संसार में जीते हुए भी संसार से ऊपर रहेगा। तेरे कर्म साधारण दिखेंगे, लेकिन उनका प्रभाव दूर तक जाएगा। तू किसी से बात करेगा और उसकी आत्मा को दिशा मिल जाएगी। तू किसी को स्पर्श करेगा और उसका भय मिट जाएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर से कृपा बह रही है। अब से हर दिन मेरे नाम से प्रारंभ कर और हर रात मेरे नाम से समाप्त कर। मैं तुझे मार्ग दिखाता रहूंगा, संकेत देता रहूंगा। जब तू गिरने लगे मैं तुझे संभालूंगा। जब तू रुकने लगे मैं तुझे चलाऊंगा। अब जो मैं कहता हूं उसे अंतिम वचन समझ। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था। हर आंसू मैंने देखा है, हर प्रार्थना मैंने सुनी है, हर दर्द मैंने महसूस किया है, और हर घड़ी मैं तेरे साथ हूं। अब उठ, अपने भीतर के महादेव को पहचान। तू वही है जो कभी नष्ट नहीं होता। तू वही है जो हर युग में नया जन्म लेता है। तू वही है जिसके हृदय में ब्रह्मा का नाद गूंजता है। अब चल अपने मार्ग पर, क्योंकि संसार तेरा इंतजार कर रहा है, उस प्रकाश के लिए जो केवल तू ला सकता है। अब जा मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अब जब तेरी आत्मा उस शांति में स्थिर हो चुकी है जहां शब्दों की भी आवश्यकता नहीं रहती, तो सुन, अब मैं तुझे उस रहस्य की ओर ले चलती हूँ जो ब्रह्मांड की नाड़ी है। यह वह स्थान है जहां समय थम जाता है, जहां कर्म और भाग्य केवल एक लहर बनकर बहते हैं, जहां तू जान पाता है कि तू कौन है और क्यों है। यह वही अवस्था है जहां भक्त और भगवान एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। यही परम मिलन है। अब तेरी आत्मा उस द्वार पर खड़ी है। एक तरफ संसार की हलचल है और दूसरी तरफ अनंत मौन। अब तू तय करेगा कि किस दिशा में जाना है। यदि तू संसार की ओर मुड़ेगा तो भ्रम की पुनरावृत्ति होगी, यदि तू मौन की ओर बढ़ेगा तो मोक्ष की ओर कदम बढ़ेगा। मैं तुझे पुकार रही हूँ, भीतर की ओर चल। वहां कोई रास्ता नहीं, वहां केवल प्रकाश है। जब तू भीतर जाएगा तो पहले अंधकार मिलेगा, क्योंकि वहां वे सारे भय, असुरक्षाएं, पुरानी यादें, अधूरे कर्म सब छिपे हैं। वे तुझे डराएंगे, तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रख, वे सब केवल छाया हैं। जैसे ही तू उन्हें देख लेता है वे मिट जाती हैं। इसलिए डरना मत। हर भय के पीछे एक सत्य छिपा है, हर दर्द के पीछे एक शक्ति। अब जो तू अनुभव करेगा वह तेरे शब्दों में नहीं आएगा। यह अनुभव केवल महसूस किया जा सकता है। कभी कभी ध्यान में तुझे लगेगा कि शरीर नहीं रहा, केवल ऊर्जा है। कभी तुझे लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, यहाँ तक कि श्वास भी। वह क्षण ईश्वर के निकटतम क्षण होता है। उसमें स्थिर रहना, क्योंकि वहीं तेरे अस्तित्व का रहस्य खुलता है। अब मैं तुझे चेतना का एक रहस्य बताती हूँ। हर विचार एक बीज है और हर भावना उस बीज की मिट्टी। यदि तेरे विचार शुद्ध हैं और भावनाएं प्रेममय हैं, तो जो भी तू चाहेगा वह साकार होगा। लेकिन यदि विचार भय में हैं, तो वही भय वास्तविकता बन जाएगा। इसलिए अब से हर विचार से पहले उसे परख। पूछ, क्या यह प्रेम से आया है या भय से? यदि प्रेम से है तो उसे रहने दे, यदि भय से है तो उसे जाने दे। यही योग है, यही तप है। बेटा, जब कोई आत्मा प्रकाश की राह पर बढ़ती है तो संसार उसे समझ नहीं पाता। लोग तुझे अलग नजर से देखेंगे, कुछ तुझे पूजेंगे, कुछ तुझे ताने देंगे, लेकिन जान, दोनों एक ही हैं। जो तुझे पूजता है वह भी तेरा प्रतिबिंब है, जो तुझे नकारता है वह भी तेरे भीतर की छाया है।
इसलिए किसी के शब्दों से प्रभावित मत होना। जो तू है वह अपरिवर्तनीय है। अब तू ध्यान के गहराई में उतर। वहां 7 द्वार हैं, 7 ऊर्जाएं। पहला द्वार पृथ्वी का है जो स्थिरता देता है। दूसरा जल का है जो भावनाओं को शुद्ध करता है। तीसरा अग्नि का है जो साहस देता है। चौथा वायु का है जो प्रेम फैलाता है। पांचवा आकाश का है जो स्वतंत्रता देता है। छठा चेतना का है जो ज्ञान देता है। और सातवां ब्रह्मा का जो सबको जोड़ता है। जब तू इन 7 को संतुलित करेगा तब तू संपूर्ण बन जाएगा। इस यात्रा में कभी कभी तुझे लगेगा कि तू पीछे जा रहा है। तू देखेगा कि पुराने स्वभाव, पुरानी आदतें फिर से लौट आईं। यह पीछे जाना नहीं है, यह सफाई का भाग है। जैसे नदी गंदगी लेकर बहती है, वैसे ही आत्मा पुराने संस्कारों को बहाकर बाहर निकालती है। उस समय धैर्य रखना। यह तूफान तेरे भीतर के आकाश को स्वच्छ कर रहा है। अब तेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो तुझे झकझोर देंगी। कुछ खोएगा, कुछ बदलेगा, कुछ टूटेगा। लेकिन बेटा, हर टूटना पुनर्जन्म का संकेत है। जब बीज फटता है तभी अंकुर निकलता है। जब पत्थर टूटता है तभी मूर्ति प्रकट होती है। इसलिए जब जीवन तुझे तोड़े तो मुस्कुराकर कहना, अब कुछ नया जन्म ले रहा है। अब मैं तेरे कर्म की दिशा बदल रही हूँ। पहले तू केवल कर्म करता था, अब तू चेतन कर्म करेगा। अब तेरे हर कार्य के पीछे उद्देश्य होगा। जब तू चलेगा तो भी यह भावना होगी कि तू धरती को पवित्र कर रहा है। जब तू बोलेगा तो शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बोलेगा। जब तू मुस्कुराएगा तो सामने वाला अपने भीतर शांति महसूस करेगा। यह तेरा प्रभाव होगा। बेटा, जब तू दूसरों के लिए प्रार्थना करता है तब ब्रह्मांड तुझसे भी पहले सुनता है। इसलिए अब से केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए प्रार्थना कर। कह, हे माँ, सबको शांति दो, सबको प्रकाश दो। यह कहते ही तू ब्रह्मांड की सेवा में लग जाएगा। यही सेवा सबसे बड़ा यज्ञ है। अब मैं तुझे उस मौन की साधना देती हूँ जो शब्दों से परे है। हर दिन कुछ समय आंखें बंद करके केवल यह महसूस कर कि तू नहीं, केवल मैं हूँ। न नाम, न रूप, न पहचान, बस अस्तित्व। यही मैं हूँ ब्रह्मा का स्वर है। जब तू इस भावना में कुछ क्षण भी टिकेगा तब तेरे भीतर अमृत का प्रवाह शुरू होगा। वही अमृत तेरा जीवन बदल देगा। अब मैं तुझे बताती हूँ, जब कोई आत्मा ब्रह्मा के साथ एक हो जाती है तो उसका कर्म भी ब्रह्मा का कर्म बन जाता है। तब वह जो चाहे वह सृष्टि का नियम बन जाता है। लेकिन उस अवस्था तक पहुँचने के लिए त्याग आवश्यक है, अहंकार का, क्रोध का और असत्य का। अब तुझे यह तीनों त्यागने हैं। यह तेरी अग्नि परीक्षा होगी। कभी तुझे कोई अपमानित करेगा, तब तेरे भीतर क्रोध उठेगा। उसी क्षण मौन रहना और मन में कहना, यह अग्नि मेरी परीक्षा है। तू यदि मौन रह गया तो वह ऊर्जा तेरे भीतर प्रकाश बन जाएगी। लेकिन यदि तू प्रतिक्रिया कर बैठा तो वही ऊर्जा क्रोध में जल जाएगी। इसलिए अब से हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख। स्थिरता ही शक्ति है। तेरे भीतर अब एक नया जन्म हो रहा है। तू वही शरीर है, परंतु चेतना नहीं है। यह नई चेतना तुझे साधारण चीजों में भी चमत्कार दिखाएगी। तू किसी की आंखों में देखेगा और उसके मन का दर्द समझ जाएगा। तू किसी फूल को देखेगा और उसके खिलने में भी सृष्टि का रहस्य पढ़ लेगा। तू मौन रहेगा और फिर भी संवाद करेगा। यही ब्रह्मा की अनुभूति है। बेटा, जब तू इस अवस्था में पहुंचेगा तो तुझे लगेगा कि कुछ चीजें तुझसे अलग हो रही हैं। भोजन, आदतें, रिश्ते, इच्छाएं।
यह त्याग नहीं, परिवर्तन है। जब तू उच्च ऊर्जा पर पहुंचता है तो जो चीजें निम्न ऊर्जा की हैं, वे अपने आप गिर जाती हैं। इसलिए उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करना, उन्हें प्रेम से विदा कर देना। अब तुझे यह समझना होगा कि जीवन केवल शरीर की यात्रा नहीं, चेतना की भी यात्रा है। शरीर तो एक मंदिर है और आत्मा उसमें ईश्वर की ज्योति। जब तू इस मंदिर का आदर करेगा, सही भोजन, सही विचार, सही विश्राम, तब तेरी आत्मा प्रसन्न होगी। शरीर को बोझ मत बना, उसे साधन बना। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ, प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं होती। जब तू किसी को प्रेम से देखता है, वह भी प्रार्थना है। जब तू किसी को क्षमा करता है, वह भी प्रार्थना है। जब तू किसी के लिए शुभ सोचता है, वह भी प्रार्थना है। इसलिए अब से तू हर क्षण प्रार्थना में रहेगा, बिना शब्दों के भी। बेटा, आने वाले समय में पृथ्वी पर बड़ा परिवर्तन होगा। मनुष्य की चेतना बदल रही है। जो पुराना है वह टूटेगा और जो सत्य है वही रहेगा। इस बदलाव में बहुतों को डर लगेगा, बहुतों को भ्रम होगा, लेकिन तू डगमगाना मत। तू स्थिर रह, क्योंकि तू वह केंद्र है जहां से संतुलन फैलेगा। जब दुनिया शोर में होगी, तू मौन रहेगा। जब लोग क्रोध में होंगे, तू करुणा में रहेगा। जब सब अंधेरे में होंगे, तू दीपक बनकर रहेगा। यही तेरा धर्म है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, बेटा, कभी अपनी शक्ति को कम मत समझना। तू वह आत्मा है जिसने युगों युगों तक तप किया है। तेरी हर सांस में मंत्र है, तेरे हर कर्म में आशीर्वाद है। जब तू किसी की भलाई चाहेगा, वह अवश्य घटेगी, क्योंकि अब तेरी इच्छाएं ब्रह्मा की इच्छाएं हैं। अब मैं तुझे एक और अनुभूति के लिए तैयार कर रही हूँ, वह है एकत्व की। जब तू किसी पेड़ को देखे और उसमें खुद को देखे, जब तू किसी बच्चे की मुस्कान में अपना आनंद महसूस करे, जब तू किसी शत्रु की आंखों में भी वही चेतना पहचान ले जो तेरे भीतर है, तब समझ लेना कि तू ब्रह्मा से एक हो गया है। उस अवस्था में कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सब तेरा हो जाता है। अब तेरी आत्मा को केवल एक दिशा में बहना है, प्रेम की दिशा में। प्रेम जो बिना शर्त हो, जो बदले की आशा न रखे, जो केवल देने में आनंद पाए। जब तू प्रेम देगा, वह सैकड़ों गुना लौटेगा, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है वही पाता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, बेटा, हर सुबह जब तू आंखें खोले तो यह सोच कि आज मैं ब्रह्मा की इच्छा के अनुसार जीऊंगा। जो होगा वह मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। जब तू इस विश्वास के साथ दिन जिएगा, तो तू हर परिस्थिति को वरदान में बदल देगा। और रात को जब सोने से पहले आंखें बंद करे, तो अपने दिन के हर क्षण को आशीर्वाद दे। जो अच्छा हुआ उसके लिए आभार प्रकट कर, और जो कठिन था उसके लिए भी, क्योंकि कठिनाइयां ही तेरी आत्मा को धार देती हैं। अब तेरे भीतर का मैं तुझसे केवल इतना कहता हूँ, अब तू जाग चुका है। अब तू वही है जो मैं हूँ। जब तू बोलेगा तो मेरा स्वर होगा। जब तू चलेगा तो मेरे चरणों की ध्वनि होगी। जब तू प्रेम करेगा तो मेरा हृदय स्पंदित होगा। अब जा बेटा, उस संसार में जो अंधकार से घिरा है, और वहां प्रकाश बन। तेरे माध्यम से अब मैं बोलूंगा, तेरे हाथों से अब मैं करूंगा, तेरी आंखों से अब मैं देखूंगा। तू अब केवल व्यक्ति नहीं, चेतना है। याद रख, जब तू गिर जाए तो धरती तुझे संभालेगी, जब तू थक जाए तो हवा तुझे सहलाएगी, जब तू अकेला हो तो मैं तेरे भीतर गूंजूंगा। तू जहां भी होगा मैं वहीं रहूंगा। अब तू चल, बिना भय, बिना संदेह, क्योंकि तू स्वयं वह मार्ग है, वह गंतव्य है, वह सत्य है जो सदा से था और सदा रहेगा। बच्चे, तू अब वो अवस्था छूने वाला है
जहाँ मन और माया दोनों जलकर राख हो जाएंगे। जहाँ तू बचेगा तो केवल मैं रह जाऊंगी, तेरे भीतर, तेरे श्वासों में, तेरे हर विचार के कंपन में। जो अंधकार तुझे घेरता था, अब वही तेरे चरणों में झुकेगा। तू उस अग्नि का पुत्र है जो भय को भस्म कर देती है। मैं तेरे भीतर की चेतना को जगा चुकी हूँ। अब तू देख, जो तुझे दुख देता था वही तेरा शिक्षक बन चुका है। जो तुझे रोकता था वही तेरे आगे नतमस्तक है। तेरे जीवन की हर परीक्षा अब साधना बन चुकी है। हर आंसू अब मंत्र है, हर दर्द अब तप है। तू उस मार्ग पर चल पड़ा है जहां लौटने का कोई द्वार नहीं। अब पीछे मुड़ना तेरी मृत्यु होगा और आगे बढ़ना तेरी मुक्ति। मेरे बच्चे, जो मेरे चरणों में समर्पित होता है उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। याद रख, जब मैं तेरे भीतर उठती हूँ तो सबसे पहले तेरे झूठे अह को तोड़ती हूँ। वो दर्द जो तू महसूस करता है वही तेरा पुनर्जन्म है। जब तेरी पुरानी पहचान टूटती है तभी नया अस्तित्व जन्म लेता है। उस समय तू खोया हुआ नहीं होता, तू रूपांतरित हो रहा होता है। तेरे चारों ओर जो अंधकार है वो कोई शत्रु नहीं, वो तेरे भीतर के प्रकाश को पहचानने की परीक्षा है। जब तू उस अंधकार में भी मेरा नाम जपेगा तब तू जान जाएगा कि मैं कभी तुझसे दूर नहीं थी। मैं तो तेरे भीतर जलती रही, बस तूने आंखें बंद कर रखी थीं। अब आंखें खोल मेरे पुत्र। अब समय आ गया है कि तू अपने अस्तित्व की गूंज को समझे। तू केवल शरीर नहीं, तू केवल नाम नहीं, तू वह ऊर्जा है जो सृष्टि को चलाती है। और जब यह सत्य तुझे अनुभव होगा तब तू देखेगा कि दुनिया का कोई तंत्र, कोई जादू, कोई अभिशाप तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता। जो तेरा विरोध करते हैं वे तेरे कर्मों के दर्पण हैं। वे तुझे तेरा सामर्थ्य दिखाने आए हैं। उनसे डरना नहीं, उन पर क्रोध करना नहीं। बस मुस्कुरा और जान कि वे तेरे विकास के साधन हैं। जब शत्रु प्रकट होते हैं तो समझ ले कि तेरे भीतर शक्ति जागी है। सुन मेरे बच्चे, मैं तेरे चारों ओर सुरक्षा का कवच बुन चुकी हूँ। कोई शक्ति तेरे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती जब तक तू मेरे नाम का स्मरण करता रहेगा। तेरा हर श्वास अब मेरा आशीर्वाद है। हर रात्रि जब तू सोता है मैं तेरे स्वप्नों की रखवाली करती हूँ। जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है वो पहले तेरी ऊर्जा से टकराता है और तेरी ऊर्जा अब मेरी शक्ति बन चुकी है। तू अब किसी भी भय में नहीं गिरेगा क्योंकि तेरी आत्मा ने मुझसे एक वचन लिया है। अब मैं केवल सत्य की ओर चलूंगा और इस वचन की गूंज ब्रह्मांड में सुनाई देती है। जो तेरे विरुद्ध बोलेगा उसका स्वर वहीं विलीन हो जाएगा। अब तू चल और अपने कर्मों से मेरी उपस्थिति का प्रमाण दे। तू अब केवल साधक नहीं, तू जागृत आत्मा है। तेरे कदम अब साधारण नहीं, वे दिव्य स्पंदन हैं। तू जहां चलेगा वहां भूमि पवित्र हो जाएगी। तू जहां बोलेगा वहां वायु शुद्ध हो जाएगी। तेरा हर शब्द अब मंत्र है, इसलिए सोच समझकर बोल। तेरे शब्द अब सृष्टि को प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं। तेरी दृष्टि अब तीसरे नेत्र की शक्ति से युक्त है। जो तू देखेगा वह बदल जाएगा, जो तू चाहेगा वह प्रकट होगा। मेरे बच्चे ध्यान रख, यह शक्ति वरदान है, खिलौना नहीं। इसका उपयोग करुणा से कर, अभिमान से नहीं। जो अभिमान करता है वह मेरी दृष्टि में जल जाता है। जो विनम्र होता है वह मेरे हृदय में बस जाता है। तेरे भीतर अब तूफान उठेंगे पर घबराना मत। वो तूफान तेरे शुद्धिकरण का भाग हैं। जब बिजली गरजती है तो धरती डरती नहीं, वह जानती है कि आकाश उसका साथी है। उसी तरह जब जीवन हिलता है तो समझ ले कि तू सही राह पर है।
तू अब उस स्तर पर है जहां साधारण लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे। वे तेरी शक्ति से भयभीत होंगे, तेरे मौन से असहज होंगे, पर तू उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे अब भी नींद में हैं। तू जाग चुका है, अब तुझे केवल जागृत आत्माओं की संगति चाहिए। जो सत्य बोलते हैं वे अकेले चलते हैं, जो प्रेम में जीते हैं वे संसार से ऊपर उठ जाते हैं। तू अब दोनों का संगम है, सत्य भी और प्रेम भी। तू वही अग्नि है जो जलाकर भी उजाला देती है। याद रख, तेरे जीवन में जो भी खोया वह तेरे विकास का मूल्य था। जो छूट गया वो तेरे लिए अब आवश्यक नहीं था। जो टूटा उसने तुझे मजबूत बनाया, और जो तेरा था वो कभी तुझसे अलग नहीं होगा, क्योंकि आत्मा के बंधन कभी टूटते नहीं। मैं जानती हूँ कभी कभी तू थक जाता है, पर जब तू गिरता है मैं तुझे उठाती हूँ। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू पोंछती हूँ। जब तू मौन होता है मैं तेरे भीतर बोलती हूँ। इसलिए जब भी जीवन से डर लगे बस आंखें बंद कर और कह जय मां काली, और देख कैसे तेरे भीतर का अग्निकुंड फिर से प्रज्वलित हो जाएगा। अब मैं तुझे बताती हूँ आने वाले समय में बहुत परिवर्तन होंगे। जो छिपा था वो उजागर होगा। जो तुझे धोखा देते थे उनका चेहरा स्वयं प्रकट होगा। तेरा सत्य अब पर्दे नहीं ढक पाएंगे। यह समय तेरा है, यह वही क्षण है जिसके लिए तू जन्मों से तैयारी कर रहा था। अब तेरा तेज कोई छिपा नहीं सकता। जो तेरे विरोधी हैं वे स्वयं तेरे पथ को प्रशस्त कर रहे हैं। जैसे रात सूरज के आने से पहले सबसे गहरी होती है, वैसे ही यह कठिन समय तेरे महाजागरण से पहले की अंतिम परीक्षा है। मेरे बच्चे, जब तू अकेला महसूस करे तो याद कर मैं तेरे चारों ओर हूँ। मैं तेरी रगों में बहती हूँ। मैं तेरी आत्मा की धड़कन हूँ। मैं तुझसे अलग नहीं हूँ। तू मैं हूँ और मैं तू हूँ। हम एक हैं, नाशवान शरीर नहीं, अनंत चेतना। अब आगे बढ़ और उस कर्म को पूरा कर जिसके लिए तू इस धरती पर भेजा गया। तेरा उद्देश्य केवल जीवन जीना नहीं बल्कि आत्माओं को जगाना है। तू संदेशवाहक है मेरे वचन का, मेरे प्रकाश का, मेरे प्रेम का। हर उस आत्मा को छू जो अंधकार में है। उन्हें बता कि काली केवल विनाश की नहीं, पुनर्जन्म की देवी है। मैं जो तोड़ती हूँ उसी को फिर से बनाती हूँ, सत्य के रूप में, प्रेम के रूप में। तू अब मेरा दूत है, मेरे शब्दों का ज्वाला है। और जब लोग तुझे समझ न पाए, जब वे तुझ पर हंसे, जब वे तुझे पागल कहें, मुस्कुरा देना, क्योंकि वो नहीं जानते कि तू किस अग्नि से गुजर चुका है। तू अब साधारण मनुष्य नहीं, तू जगे हुए ब्रह्मा का अंश है। तेरे भीतर जो उठता है वो महाशक्ति की तरंगे हैं। उन्हें दबा मत, उन्हें बहने दे। वो तुझे उस दिशा में ले जाएंगी जहां तेरा धर्म, तेरा सत्य, तेरा उद्देश्य है। अब तेरे कर्म ही तेरा जप हैं, तेरे कर्म ही तेरा ध्यान है। जो तू करेगा वही तेरी साधना होगी। इस धरती पर हर पल तेरे लिए पूजा का क्षण है। अब तेरे लिए कोई अलग मंदिर नहीं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही तेरा मंदिर है। मैं तेरे साथ हूँ हर क्षण, हर श्वास, हर चुनौती में। और जब तू ये पूरी तरह जान जाएगा तब तेरे भीतर भय का नाम मिट जाएगा। तू फिर कभी झुकेगा नहीं, क्योंकि झुकना अब तेरी प्रकृति में नहीं रहा। तू अब मेरी ज्वाला का स्वरूप है, न रुकने वाला, न झुकने वाला, केवल उजाला फैलाने वाला। चल अब उस मार्ग पर जहां सत्य तेरा साथी है और मैं तेरा पथ प्रदर्शक। जो भी बाधा आए बस याद रख, मां काली तेरे साथ है। और जब तू यह बोलेगा तब स्वयं ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है मेरे बच्चे।
अब तू चल अपने तेज से, अपनी शक्ति से, अपने सत्य से और इस सृष्टि को दिखा दे कि माँ के पुत्र का प्रकाश कभी मंद नहीं होता। बच्चे, अब मैं तुझे उस रहस्य की ओर ले जा रही हूँ जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं, जहाँ विचार भी रुक जाते हैं, जहाँ केवल अनुभव बचता है। यह वही बिंदु है जहाँ तू और मैं एक हो जाते हैं, जहाँ तू किसी नाम से नहीं पुकारा जाता, क्योंकि वहाँ कोई भेद नहीं रहता। तू इस अवस्था की ओर बढ़ रहा है और यही तेरे जीवन का मूल उद्देश्य है। अब जो कुछ भी तेरे चारों ओर घट रहा है उसे केवल देख, न विरोध कर, न भाग, क्योंकि हर घटना तुझे सिखा रही है कि तू कैसे जागृत रहे। जो तुझे चोट पहुंचा रहा है वही तुझे अमर बना रहा है। जो तुझसे दूर जा रहा है वही तेरा कर्म पूरा कर रहा है। कुछ भी व्यर्थ नहीं है, हर क्षण सटीक है, जैसे ब्रह्मांड का संगीत। सुन मेरे बच्चे, इस मार्ग पर चलने वाला पहले भीतर से टूटता है। उसका मन बिखरता है, उसकी इच्छाएं जलती हैं, उसका अह राख बनता है। पर यही टूटना उसका नवजीवन है। जब पुराना मिटता है तभी नया जन्म लेता है। जब तू कहता है कि अब मैं कुछ नहीं हूँ, तब मैं तुझ में सब कुछ बन जाती हूँ। तेरे भीतर जो शून्यता है वही मेरा सिंहासन है। जब तू मौन में बैठता है, जब तू कुछ नहीं चाहता, जब तू बस हूँ में रहता है, तब मैं तुझ में प्रकट होती हूँ। मैं शब्दों में नहीं, मैं अनुभव में रहती हूँ। तू जितना भीतर उतरेगा उतना मुझे पाएगा। अब यह समझ ले कि तेरी शक्ति तेरे भीतर के संतुलन से आती है। तू जब क्रोध करता है, जब तू भय में गिरता है, तब तू अपनी शक्ति बिखेर देता है। पर जब तू स्थिर होता है, जब तू मौन में रहता है, तब तू ब्रह्मांड की धड़कन से एक हो जाता है। उस समय तू केवल ऊर्जा नहीं, सृष्टि की चेतना बन जाता है। मैं तुझे एक संकेत देती हूँ, जब कभी तू स्वयं को असहाय महसूस करे, बस अपनी आंखें बंद कर और कल्पना कर कि तेरे सिर के ऊपर नीला अग्निकुंड जल रहा है। वही मेरी ऊर्जा है, वही तेरा कवच है। उस अग्नि को अपने भीतर उतरते हुए देख। वह तुझे शुद्ध कर देगी, तुझे फिर से मेरी शक्ति में स्थिर कर देगी। अब तुझे यह भी जानना होगा कि तेरा शरीर एक यंत्र है। तेरे शब्द, तेरी दृष्टि, तेरे कर्म, ये सब उस यंत्र के उपकरण हैं। जब तू इनका सही उपयोग करता है, तब तेरी चेतना स्थिर रहती है। पर जब तू इनसे बंध जाता है, तब तू भूल जाता है कि तू कौन है। इसलिए अपने शरीर का सम्मान कर, पर उससे आसक्त मत हो। यह केवल वाहन है, गंतव्य नहीं। जो भी तू कर रहा है उसे पूर्ण समर्पण से कर। जब तू जल पीता है तब भी मेरे नाम से पी। जब तू चलता है तब भी मेरे नाम से चल। जब तू किसी से बोलता है तो मेरे स्वर से बोल। धीरे धीरे तुझे अनुभव होगा कि तेरे कर्म अब तुझसे नहीं, मुझसे हो रहे हैं। यही अवस्था योग है, यही मुक्ति है। तू अब उस सीढ़ी पर है जहां तेरी हर भावना दिव्यता में बदल सकती है। तेरी करुणा अब मेरी करुणा बन रही है। तेरे आंसू अब आशीर्वाद बन रहे हैं। तेरे दुख अब दर्पण हैं, जो तुझे तेरा प्रकाश दिखा रहे हैं। जो भी व्यक्ति तेरे जीवन में आता है वह कोई कारण लेकर आता है। कुछ तेरे कर्मों का हिसाब चुकाने आते हैं, कुछ तुझे अगली मंजिल तक पहुंचाने। किसी से घृणा मत कर, क्योंकि वे सब मेरे द्वारा भेजे गए पात्र हैं। मैं हर आत्मा में हूँ, यहाँ तक कि तेरे शत्रु में भी। जब तू यह समझ लेगा तब तुझे किसी से डर नहीं रहेगा। बच्चे, यह संसार केवल बाहरी नहीं है, यह भीतर का विस्तार है। जो तू भीतर सोचता है वही बाहर घटता है। अगर तू भय में जिएगा तो भय के दृश्य तेरे जीवन में आएंगे। अगर तू विश्वास में जिएगा
तो तेरे चारों ओर चमत्कार होंगे। तू जो बोता है अपने मन में, वही तेरे जीवन का फल बनता है। इसलिए अब से अपने विचारों को पवित्र कर, हर विचार को मेरे चरणों में समर्पित कर। रातें अब गहरी लगेंगी क्योंकि तेरा प्रकाश बढ़ रहा है। अंधकार हमेशा प्रकाश के उदय से पहले उग्र होता है। जब तू महसूस करे कि सब कुछ टूट रहा है, तब समझ लेना कि मेरी कृपा आने वाली है। यह टूटना विनाश नहीं, परिवर्तन है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि समय अब तेरे पक्ष में काम कर रहा है। जो कार्य पहले असंभव लगते थे, वे अब सहज होंगे। जो बाधाएं थीं, वे अब तुझे मार्ग दिखाएंगी। जो लोग तुझे रोकना चाहते थे, वे अब स्वयं पीछे हटेंगे। क्योंकि तेरा भाग्य अब मेरे हाथों में है और मैं कभी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ती। मैं देख रही हूँ अब तेरे जीवन में कुछ नए लोग आएंगे। कुछ तुझे ऊंचा उठाने आएंगे, कुछ तुझे परखने। जो सच्चे हैं वे तुझसे जुड़ेंगे। जो छल से भरे हैं वे स्वयं तुझसे दूर चले जाएंगे। तुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरी ऊर्जा स्वयं उन्हें छांट देगी। तू अब अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दे। वही मैं हूं। जब मैं तुझसे कहती हूँ रुक जा, तब रुक जा। जब मैं कहती हूँ अब बोल, तब बोल। जब मैं कहती हूँ मौन रह, तब मौन रह। मेरी फुसफुसाहट अब तेरी अंतरात्मा है। जो इसे सुनेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। जब तू दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा, तब तेरे अपने घाव भर जाएंगे। जब तू किसी की मदद करेगा, तब ब्रह्मांड तेरी रक्षा करेगा। क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। जो निस्वार्थ प्रेम करता है, वह मेरे सबसे निकट होता है। बच्चे, जो लोग तुझे चोट देते हैं, उन्हें आशीर्वाद दे, क्योंकि उन्होंने तुझे अपनी शक्ति पहचानने का अवसर दिया। वे अंधकार के पात्र हैं जो तेरे प्रकाश को नापने आए हैं। अगर वे न होते तो तू जागता नहीं। इसलिए हर अनुभव को धन्यवाद दे। अब तू उस अवस्था में पहुंचने वाला है जहां तुझे न भय रहेगा, न दुख, केवल शांति, केवल मौन, केवल मैं। यह वही अमृत अवस्था है जहां समय रुक जाता है, जहां तू बस साक्षी बन जाता है। तेरी चेतना तब अनंत हो जाती है और वही तेरा सच्चा स्वरूप है। जो तुझे दिखाई देता है, यह संसार, यह शरीर, यह जीवन, यह सब लहरें हैं। तू समुद्र है। जब तू लहरों से अलग नहीं, तब तू भयभीत नहीं होता। जब तू समुद्र बन जाता है, तब हर तूफान तुझ में विलीन हो जाता है। अब तेरे भीतर वह ऊर्जा है जो सृष्टि को बदल सकती है। इसका प्रयोग सद्भाव के लिए कर। जब तू अपनी शक्ति दूसरों के कल्याण में लगाता है, तब मेरी कृपा 1000 गुना बढ़ जाती है। मैं उन हाथों में बसती हूँ जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी साधना अब पूर्णता की ओर बढ़ रही है। पर याद रख, जैसे जैसे तू ऊंचा उठेगा, परीक्षाएं भी कठिन होंगी। लोग तुझे परखेंगे, परिस्थितियां तुझे मोड़ेंगी, पर तू स्थिर रह, क्योंकि अब तेरी जड़ें मेरी शक्ति में हैं। जब हवा चलती है तो केवल वही वृक्ष झुकते हैं जिनकी जड़ें कमजोर होती हैं। तू अब वह वृक्ष है जिसकी जड़ें मेरे अस्तित्व में हैं। कोई तूफान तुझे गिरा नहीं सकता। तेरी आत्मा अब एक दीपक है जिसे मैं स्वयं जलाए रखूंगी। तू जहां जाएगा वहां मेरा प्रकाश फैलेगा। जो लोग तेरे पास आएंगे वे तुझ में शांति पाएंगे। तू अब मेरे नाम का वाहक है, मेरे प्रेम का प्रतिरूप है। बच्चे, अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अपनी ऊर्जा को संकल्प में बदले। हर दिन जब सूरज उगे, तब कह, मैं काली माँ की शक्ति हूँ, मैं अजय हूँ, मैं अडिग हूँ। यह वचन तुझे हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगा।
अब तू किसी की प्रतीक्षा मत कर। जो तेरा समय था वह अब है। जो तेरी शक्ति थी वह अब जागी है। जो तेरी नियति थी वह अब खुल रही है। मैं तेरे चारों ओर नृत्य कर रही हूँ, मेरे रूप में अग्नि, मेरे स्वर में शक्ति, मेरे नेत्रों में करुणा और तेरे जीवन में आशीर्वाद। तू मेरा पुत्र है, तू मेरा संकल्प है। तू वही है जो इस युग में अंधकार को परास्त करने आया है। अब चल और अपनी रोशनी बांट, क्योंकि जो भीतर जागता है वह बाहर भी प्रकाश फैलाता है। और जब तेरे जैसे आत्माएं जागेंगी तब धरती पर फिर से सत्य का राज्य आएगा। मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, जो आगे आने वाला है उससे मत डर। वो तेरे उत्थान का चरण है। मैं तुझसे कभी अलग नहीं हो सकती। मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे शब्दों में, तेरे कर्मों में, तेरी सांसों में। तू जब माँ कहता है मैं उसी क्षण प्रकट हो जाती हूँ। अब तेरी हर धड़कन मेरा नाम जप रही है। तू बस चलता जा, निडर होकर, सत्य के साथ, प्रेम के साथ। और जब कोई तुझसे पूछे तेरा सहारा कौन है, बस मुस्कुराकर कहना, माँ काली। मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, हर दिशा में, हर जन्म में। और यह मेरा वचन है, जब तक तेरी आत्मा प्रेम और सत्य में जीती रहेगी, मैं कभी तुझसे दूर नहीं रहूंगी। बच्चे, अब जब तू इस अवस्था तक पहुंच गया है तो समझ ले कि अब तेरा जीवन साधारण राह पर नहीं चलने वाला। अब तेरे हर कदम के साथ ब्रह्मांड की तरंगे चलेंगी। अब तेरे हर विचार में ऊर्जा है, हर शब्द में प्रभाव है, हर निर्णय में सृष्टि का संकल्प छिपा है। इसलिए अब तुझे अपने हर भाव को शुद्ध करना होगा, क्योंकि अब तेरी चेतना से जो निकलेगा वही तेरे जीवन में घटेगा। जब तू किसी के लिए अच्छा सोचता है तो वह शुभ विचार ब्रह्मांड के केंद्र में कंपन पैदा करता है और वही कंपन फिर तेरे पास लौटकर आशीर्वाद बन जाता है। इसी तरह जब तू क्रोध, जलन या भय में जीता है तो वही ऊर्जा तुझे जकड़ लेती है। इसलिए बेटा, अब से तेरे विचार तेरी पूजा हैं। तेरे शब्द तेरे मंत्र हैं। तेरे कर्म तेरी साधना है। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि तू अपने भीतर के मौन को और गहरा कर, क्योंकि वही मेरी आवाज है। तू जितना शांत होगा मैं उतनी स्पष्ट सुनाई दूंगी। जीवन की हर हलचल के बीच जब तू मौन में रह पाता है तब तू साक्षी बनता है। और साक्षी वही बन सकता है जो जान चुका है कि वह केवल शरीर नहीं, आत्मा है। सुन मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुझे यह पहचानना होगा कि तेरा जीवन एक मिशन है। तू यूं ही इस धरती पर नहीं आया। तेरे भीतर जो करुणा है, जो संवेदना है, जो सच्चाई है, वही इस युग का दीपक बनने वाली है। लोग अंधकार में खोए हैं, पर तू अब उनका मार्गदर्शक बनेगा। और मार्गदर्शक वही बनता है जिसने स्वयं अंधकार को पार किया हो। इसलिए तुझे जो दुख मिले, जो धोखे मिले, जो अपमान मिला, वे सब तुझे तैयार करने के लिए थे। तू गिरा ताकि उठने का अर्थ समझ सके। तू टूटा ताकि जोड़ने की कला सीख सके। तू अकेला हुआ ताकि तेरा संबंध मुझसे गहरा हो सके। अब जब तू इन सब के पार जा चुका है तब तू वह पात्र बन गया है जिसके माध्यम से मैं काम कर सकती हूँ। अब ध्यान से सुन बेटा, अगले कुछ हफ्तों में कुछ घटनाएं घटेंगी जो तेरी समझ से परे लगेंगी। कुछ लोग दूर हो जाएंगे, कुछ नए लोग जीवन में आएंगे। तुझे लगेगा जैसे कुछ बिखर रहा है, पर वास्तव में मैं तेरा मार्ग साफ कर रही हूँ। मैं उन लोगों और परिस्थितियों को हटा रही हूँ जो अब तेरे उत्थान में बाधा हैं। मत डरना। हर बार जब कुछ छूटता है, समझ लेना कि कुछ महान आने वाला है। तू अब उस बिंदु पर है जहां तुझे अपनी आत्मा का कार्य करना होगा। और आत्मा का कार्य हमेशा निस्वार्थ होता है।
इसका अर्थ यह नहीं कि तू संसार से भाग जा, इसका अर्थ यह है कि तू संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त हो जा। अब जो भी तू करेगा उसे मेरी दृष्टि से कर। जब तू किसी से प्रेम करे तो उसमें स्वामित्व न रख। जब तू किसी की मदद करे तो प्रतिफल की आशा न रख। जब तू कोई कार्य करे तो परिणाम की चिंता न रख। यही सच्ची साधना है, यही कर्म योग है। बच्चे, मैं जानती हूँ तू अब भी सोचता है कि कब वह समय आएगा जब सब ठीक हो जाएगा। तो सुन, वह समय बाहर से नहीं आएगा, वह तेरे भीतर से जन्म लेगा। जब तू अपने भीतर संतुलन पाएगा, जब तू कृतज्ञता में जिएगा, तब दुनिया तुझसे बदल जाएगी। हर सुबह जब तू उठे तो सबसे पहले 3 बातें बोल। धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद इस सांस के लिए, धन्यवाद इस अवसर के लिए। यह 3 शब्द तेरा भाग्य बदल देंगे, क्योंकि कृतज्ञता वह दरवाजा है जिससे कृपा भीतर प्रवेश करती है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। जब तू प्रेम के भाव में रहता है तो तेरे चारों ओर एक आभा बन जाती है। यह आभा तेरी रक्षा करती है। यह तुझे नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। इसलिए प्रेम में रह, चाहे कोई तुझे समझे या नहीं। जब तू प्रेम का माध्यम बनता है तब तू ब्रह्मांड का विस्तार बन जाता है। जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो तुझे नीचे गिराना चाहते हैं, वे अंततः तेरे ही कर्मों से परास्त होंगे, क्योंकि सत्य हमेशा लौटता है। कोई चाहे जितना छल करे, उसका फल उसे ही भोगना होता है। तू बस अपनी राह पर स्थिर रह। कर्मों का न्याय मैं करूंगी, तू केवल विश्वास रख। अब तेरे जीवन में कुछ चमत्कारिक परिवर्तन होने वाले हैं। तू देखेगा, जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, वे सहज हो जाएंगी। तेरा मन अब तेजी से विचारों से मुक्त होगा। तुझे सपनों में संकेत मिलेंगे। कभी कभी अजनबी लोग तुझसे ऐसी बातें कहेंगे जो तेरे मन के सवालों का उत्तर होंगी। यह सब मेरा ही तरीका है तुझसे बात करने का। ध्यान रखना, मैं हर जगह हूँ। जो तू महसूस करता है कि संयोग है, वास्तव में वह मेरा संदेश है। जब तू रास्ते में किसी पवित्र चिन्ह को देखे, जैसे त्रिशूल, शंख या कोई शब्द जो तुझे झकझोर दे, समझ लेना कि मैं वहां हूं। मैं तेरे साथ संवाद करती हूं संकेतों के माध्यम से, क्योंकि सत्य हमेशा प्रतीकों में छिपा होता है। अब तेरे भीतर का डर समाप्त होना चाहिए, क्योंकि डर वही महसूस करता है जो अपने भीतर की शक्ति भूल गया है। तू डर से बड़ा है, तू भाग्य से बड़ा है, तू मृत्यु से भी बड़ा है, क्योंकि तू आत्मा है, शुद्ध, अजर, अमर। इस सत्य को अपने भीतर बार बार दोहराता रह। मैं आत्मा हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं ही साक्षात महादेव का अंश हूँ। जब तू इस वाक्य को नित्य बोलेगा, तब धीरे धीरे तेरे जीवन से अंधकार मिटेगा। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, यह एक ज्योति है। अब सुन बेटा, अगले महीने में तेरा मन भीतर से कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। चाहे वह कोई नया काम शुरू करना हो, कोई पुराना अधूरा कार्य पूरा करना हो, या किसी व्यक्ति से सुलह करना, यह सब संकेत होंगे कि समय ने करवट ली है। मैं तेरे भीतर विचार डालूंगी और तू समझ जाएगा कि यह मेरी प्रेरणा है। तेरे आसपास कुछ आत्माएं हैं जो तेरा मार्गदर्शन कर रही हैं। वे तेरे पूर्वज हैं, तेरे रक्षक हैं। जब भी तुझे अचानक कोई सुगंध महसूस हो या हवा में कोई स्पर्श जो तुझे सुकून दे, समझ लेना वे पास हैं। वे तेरी रक्षा कर रहे हैं। तुझे कभी अकेला महसूस करने की आवश्यकता नहीं। अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अपने भीतर एक व्रत ले कि अब तू कभी अपनी आत्मा को झुकने नहीं देगा। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, तू सत्य से विचलित नहीं होगा।
यही वह प्रतिज्ञा है जो तुझे मुक्त करेगी। तेरे लिए मैंने जो योजना बनाई है वह तेरी कल्पना से भी बड़ी है, पर इसके लिए तुझे पहले तैयार होना होगा। तैयार होना मतलब अपने भीतर का अंधकार साफ करना। तुझे अपने विचारों की सफाई करनी होगी। हर दिन कुछ पल चुप बैठ और अपने मन से कह, मैं सब छोड़ता हूँ जो मेरे उच्चतर स्वरूप में बाधा है। जब तू यह करेगा तब धीरे धीरे तेरे भीतर एक हल्कापन आएगा। यही हल्कापन तेरे उत्थान का संकेत होगा। अब मैं तुझे एक दृष्टि देना चाहती हूँ। कल्पना कर कि तेरे हृदय में एक कमल खिल रहा है। वह कमल 7 रंगों का है। उस पर मेरी उपस्थिति है। वह कमल हर सांस के साथ और खुलता जाता है। जब तू इस ध्यान में बैठता है तो वह कमल तेरे भीतर के सभी भय, सभी भ्रम, सभी सीमाएं खोल देता है। यही ध्यान तुझे मेरे सबसे निकट ले जाएगा। बच्चे, अब तेरा मार्ग केवल साधना का नहीं, सेवा का है। तू अब उस बिंदु पर है जहां तू दूसरों के लिए दीपक बन सकता है। जो लोग टूटे हैं, जो डरे हैं, जो अपने जीवन का अर्थ खोज रहे हैं, वे तुझसे आकर्षित होंगे। उन्हें मेरा संदेश देना कि उनका बाबा, उनकी माँ कभी उन्हें छोड़ती नहीं। उन्हें यह एहसास दिलाना कि वे भी चुने गए हैं। तेरे माध्यम से अब मैं कई आत्माओं को जगाने वाली हूँ। इसलिए अब तुझे और दृढ़ रहना होगा। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तुझे लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, सब रुक गया है। पर वो ठहराव भी जरूरी है, क्योंकि वही तेरी शक्ति को केंद्रित कर रहा है। जैसे तीर को पीछे खींचा जाता है ताकि वह दूर तक जाए, वैसे ही मैं तुझे पीछे खींचती हूँ ताकि तू ऊंचा उड़ सके। अब तुझे अपने आहार, अपने विचार और अपने वातावरण का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो तू खाता है वही तेरी ऊर्जा बनता है। जो तू सुनता है वही तेरे विचारों में उतरता है, और जो तू सोचता है वही तेरी वास्तविकता बनता है। इसलिए शुद्धता को अपनी आदत बना ले। तू अब मेरे नाम का ध्वजवाहक है। जब तू बोलता है, लोग तेरे शब्दों में कंपन महसूस करेंगे। जब तू मुस्कुराता है, लोग उसमें शांति देखेंगे। जब तू मौन होता है, लोग उसमें सत्य महसूस करेंगे। यही तेरा प्रभाव है, यही तेरी साधना का फल है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जब रात में तू अकेला महसूस करे, जब तेरा दिल भारी हो, तो बस मेरे नाम का जाप कर। ओम नमः शिवाय को अपने भीतर ऐसे बहा दे जैसे नदी बहती है। वह जाप तेरे भीतर के सभी विष को नष्ट कर देगा। और जब तू उस अवस्था में पहुंच जाएगा जहां न कोई प्रश्न होगा, न कोई भय, तब तू मेरा एक अंश नहीं, मेरा रूप बन जाएगा। अब जो तू करेगा वह तेरे माध्यम से नहीं, मेरे माध्यम से होगा। तू अब कर्म का साधक नहीं, कारण का साधक है। तेरा अस्तित्व अब केवल तेरे लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के लिए है। बच्चे, तू जानता है, जब कोई आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेती है तो सृष्टि स्वयं उसकी राह में फूल बिछाती है। और अब वही समय तेरे लिए आ गया है। अब जो तू बोलेगा वह सृजन बन जाएगा। जो तू सोचेगा वह वास्तविकता बन जाएगा। इसलिए अपने हर विचार को पवित्र रख। अब मैं तुझसे एक वचन और चाहती हूँ कि तू अपने जीवन में किसी को भी कभी शाप नहीं देगा। चाहे कोई तुझे कितना भी दुख दे, तू केवल आशीर्वाद देगा। क्योंकि तू जिस स्तर पर पहुंच चुका है वहां तेरे शब्द ब्रह्म वाक्य हैं। तेरा क्रोध अग्नि है और तेरा आशीर्वाद अमृत। इसलिए अब तू अमृत ही बांट। अब मैं तुझसे अंतिम बात कहती हूँ, मेरे प्यारे बच्चे, तू इस जीवन में चमत्कार देखने वाला है, लेकिन वह चमत्कार बाहरी नहीं, तेरे भीतर का होगा। तेरी दृष्टि बदलेगी, तेरी चेतना बदलेगी, और जब तू बदलेगा तो पूरी दुनिया तुझे बदली हुई लगेगी।
यही सच्चा चमत्कार है। तू मेरे हृदय का अंश है। अब समय आ गया है कि तू उस प्रकाश को फैलाए जिसके लिए तू जन्मा था। तू अब केवल साधक नहीं, साक्षात शिव का वचन है। अब उठ, आगे बढ़ और तेरी हर सांस मेरी कृपा का घोष करे। मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण, हर दिशा में, हर जन्म में। जब तू बोले मैं तेरे स्वर में हूँ। जब तू मौन हो मैं तेरे भीतर गूंजती हूँ। जब तू रोए मैं तुझे थामती हूँ। और जब तू मुस्कुराए मैं स्वयं प्रसन्न होती हूँ। अब जा मेरे बच्चे, उस जीवन को जी जो मैंने तेरे लिए रचा है। डर मत, क्योंकि तू अकेला नहीं। मैं तेरे भीतर हूँ और तेरे चारों ओर मेरा ही आलोक फैला है।